इधर हो जाओ, दोनों जन बैठ सकते हैं। रोटेट, यू कांट टर्न योर फोन वाइल। ठीक है, जय मसीह दी बोलो। सभी को जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर की आराधना में जाएंगे। सच में परमेश्वर ने आज नया दिन दिखाया, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है। सच में यहोवा परमेश्वर हमारा भला है। सच में दुष्ट के काम करने पर भी मैं प्रार्थना में क्या रहूँगा, लवलीन रहूँगा। प्रभु का वचन ऐसे बताता है कि हम जो दुष्ट चाहे जो कुछ भी करें, हम उसके कामों में कभी शामिल नहीं हो सकते। सिर्फ हम प्रार्थना में लवलीन रह सकते हैं, प्रभु की आराधना करेंगे। सच में वो परमेश्वर महान है। आवाज नहीं क्लियर आई तो बोल दीजिए। अगर आवाज़ नहीं क्लियर आ रही तो कमेंट में लिख दे, ऐसे बोल दो। अगर आवाज़ नहीं आ रही तो आप इस कमेंट में लिख सकते हो। फोटो में कोई प्रॉब्लम है, फोटो में अगर प्रॉब्लम है आप लिख सकते हो। आइए हम परमेश्वर की आराधना में जाएंगे। प्रभु महान है, प्रभु पवित्र है, उसकी करुणा सदा की है। वो राजाओं का राजा है, वो अद्भुत हो, वो प्रेमी परमेश्वर है। ओ रबा साखा लबा शंदन रबा रबा, हालेलुया। देखो जोर हमारा है, यहूदा का शेरे बबर। देखो जोर हमारा है, यहूदा का शेरे बबर। जिसकी खाली परी है, आज भी देखो कबर। जिसकी खाली परी है, आज भी देखो कबर।
यहूदा का शेर बबर है। सच में वो परमेश्वर हमारा है, वो यहूदा का शेर बबर है। उसने मौत के ऊपर जय पाई है, उसने बीमारी के ऊपर जय पाई है। आज ही वो परमेश्वर हमें जय देने की सामर्थ रखता है। उसके पास सब कुछ है, उसके पास सब कुछ है। वो परमेश्वर हमें धन और महिमा दे सकता है। सच में अगर हम परमेश्वर की खोज में लगे, उसे सर्च करें, तो परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े बड़े काम करेगा। सच में शैतान का कोई जोर नहीं चल सकता, सिर्फ यीशु का जोर चल सकता है। हालेलुया, प्रेज गॉड। प्रभु के दास के द्वारा हम परमेश्वर के पवित्र वचन की ओर जाएंगे। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू। सो प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो आज के दिन के लिए जो परमेश्वर ने दिया। कृपया आप बता सकते हैं कि आवाज़ क्लियर आ रही है या नहीं आ रही है, और फ़ोटो क्लियर आ रही है नहीं आ रही है, आप बता सकते हैं। आज कमेंट पे आप लिख सकते हैं आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। अगर आवाज़ क्लियर नहीं आ रही तो प्लीज़ कमेंट पे लिखें, या क्या कहते हैं कि अपना जो फ़ोटो क्लियर नहीं आ रही है, अगर अच्छी आ रही है तो ठीक है। स्टैंड पे रखा है इसलिए आज दूसरी तरह हुई है ये, स्टैंड पे रखने के कारण। बट परमेश्वर आपसे बात करेंगे, अद्भुत कार्य करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ओ ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया। परमेश्वर तेरा धन्यवाद, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, ईश्वरों के परमेश्वर पिता तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सो आज मेरी वाइफ ने वर्शिप की है, प्रभु का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं। परमेश्वर बहुत महान है, परमेश्वर बहुत अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है। वो बड़े बड़े काम करता है। आज भी हमारे जीवन में परमेश्वर बड़े बड़े काम करने की पावर रखता है और आज भी करेगा। परमेश्वर हमें बढ़ाते, हमें कभी घटाते नहीं हैं। परमेश्वर हमें बढ़ाते हैं, कभी भी घटाते नहीं हैं। जो लोग सोचते हैं परमेश्वर हमें घटाते हैं या हम प्रभु को मानने के बाद घट रहे हैं, तो आपकी सोच एक्चुअली में गलत है। मैंने देखा है, हाँ ये ज़रूर होता है, कई बार हम परीक्षाओं के टाइम में से होके जाते हैं। जब हम परीक्षाओं के टाइम में से होके जाते हैं तो ऐसा होता है कि हम स्लो बढ़ते हैं, धीरे धीरे बढ़ते हैं। मगर जब हमारी परीक्षा का टाइम ख़त्म हो जाता है तो हम बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। दो तरीके हैं, चाहे आप परीक्षा में हो तो भी आप बढ़ रहे हो, आप घट नहीं रहे हो। मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैं परीक्षाओं में से जाता हूँ और उसमें मैं अपने आप को बढ़ता हुआ देखता हूँ, घटता हुआ कभी मैंने अपने आप को नहीं देखा है। हालेलुया। लग सकता है, हमारा दिमाग बोल सकता है तू घट रहा है, तू बढ़ नहीं रहा है, आपको लग सकता है, मगर एक्चुअली में वो सच्चाई नहीं है। वो शैतान आपके दिमाग को ब्लाइंड कर रहा है। आप सिर्फ एक ही काम हो रहा है आपके साथ, आप बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, ओनली बढ़ रहे हैं और बढ़ते ही रहेंगे। यदि आप बढ़ नहीं रहे तो ज़रूर कुछ गलत है, तो ज़रूर कुछ मिस्टेक है। और परमेश्वर नहीं चाहते कि आप घटें, परमेश्वर चाहते हैं कि आप बढ़ें। मेरे प्रियो, आप बढ़ें। आपको एक गवाही मैं शेयर करता हूं, प्रभु की महिमा के लिए एक गवाही बताता हूं जो हमारी चर्च में परमेश्वर ने किया। इस लॉकडाउन के अंदर की गवाहियां हैं, लॉकडाउन टेस्टिमनीज, लॉकडाउन की गवाही है। जब लॉकडाउन चल रहा था, एक बहन हमारे पास आई, किसी ने उनको बताया। उस बहन का नाम अमन है, अमनदीप है। 12 साल से दवाइयाँ खा रही थी। किसी ने जादू टोना उनके घर में कर दिया और जिसके कारण वो सो भी नहीं पा रहे थे, नींद नहीं आ रही थी, बच्चे बेचैन थे, बहुत ज़्यादा तकलीफ थी उनके घर में, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। दवाइयों में पता कितना पैसा लगाया उन्होंने, आवाज़ ना करें,
दवाइयों में उन्होंने कम से कम 40,000 रुपये लगा दिए। कितने लगा दिए? और 12 साल से दवाइयाँ खा रही, 12 साल से दवाई, 40,000 रुपये उन्होंने बताया, टेस्ट में नहीं बताई। मेरे पास आए, मैंने प्रार्थना की, प्रभु ने छुआ उनको और वो फ्री हो गए। इवन कि उससे पहले वो बोल भी नहीं पा रहे थे, बोलने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। कहते पास्टर गले में प्रॉब्लम हो रही, सब जगह। मगर जब उनको छुआ परमेश्वर ने, उसके बाद उन्होंने बताया कि वो दवाई छोड़ चुके हैं और अब उनका घर ठीक है। अब वो बहन खुद काम करने जा रही है। एक ऐसा टाइम था कि वो बेड से नहीं उठ पा रही थी। मेरे प्रियो, परमेश्वर काम कर रहा है। लॉकडाउन हो या लॉक खुला हो, परमेश्वर को फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर, हमारे यीशु मसीह जीवित परमेश्वर हैं और वो काम करने वाले परमेश्वर हैं। वो बड़े बड़े कार्य करते हैं, वो छोटे छोटे नहीं, बड़े बड़े कार्य करते हैं। मैं बताना चाहता हूँ, परमेश्वर आपके जीवन में भी जिस तरह उस बहन के जीवन में 12 साल से दवाई को छुड़ाया, बेचैनी चिंता को दूर किया, उसको काम दिया ले आके, आज वो बहन काम कर रही है एक फैक्ट्री में। मेरे प्रियो, ऐसे ही परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करना चाहता है, काम करना चाहता है और आपको आशीष देना चाहता है। परमेश्वर सिर्फ आपको बढ़ाना चाहता है। इस गवाही से हम यही देखते हैं, परमेश्वर बढ़ाना चाहता है। मेरे प्रियो, जो लोग बढ़ नहीं रहे हैं, बच्चा कब नहीं बढ़ता? एक तो चलो कुछ और प्रॉब्लम होती है, एक ये होता है जब उसको अच्छा भोजन नहीं मिल रहा हो, अच्छा भोजन नहीं मिल रहा, या वो कुछ बढ़ने के लिए कुछ नहीं कर रहा या फीड नहीं ले रहा अच्छी। मेरे प्रियो, मदर तो फीड, माता तो अच्छा खाना खिला रही है, बाप अच्छा खाना खिला रहा है, मगर वो बच्चा अच्छा खाना नहीं खा रहा है, तो इसके कारण वो क्या होगा? कमज़ोर होगा, घटेगा। ध्यान से समझना, पास्टर की कोई कमी नहीं है। पास्टर आपके लिए व्रत रख के, प्रार्थना रख के स्पेशल प्रभु का भोजन लेके आता है। प्रभु का भोजन, परमेश्वर का फ्रेश वचन, ताजा वचन, और वो आपको आके प्रचार करता है। मगर आप उसको सही तरह ना खाएं, सही तरह हजम ना करें, मतलब कि सही तरह उसको फॉलो ना करें, तो आप बढ़ेंगे बहुत स्लो बढ़ेंगे, धीरे बढ़ेंगे या तो बढ़ेंगे ही नहीं। मगर अगर आप उसे हजम कर लेते हैं, अगर आप उसे हजम कर लेते हैं, उसे खा लेते हैं, तो मेरे प्रियो, आप बढ़ने जा रहे हैं, आप बढ़ने जा रहे हैं। आज मैं सोच रहा था प्रभु से, मेरे पास बहुत सारा प्रचार करने के लिए, बट मैंने पूछा प्रभु क्या प्रचार करूं? आज रात को प्रभु ने बोला तूने ये प्रचार करना है। पूरा प्रचार ही चेंज कर दिया। हालेलुया। मैं कुछ और सोच रहा था प्रभु प्रचार करूंगा, बट परमेश्वर ने आज रात को बोला तुमने ये नहीं, तूने ये प्रचार करना है। मैं कहा कोई बात नहीं, परमेश्वर आपका धन्यवाद हो। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो इन गवाहियों के लिए। परमेश्वर अद्भुत कार्य कर रहे हैं मेरे प्रियो, अद्भुत कार्य कर रहे हैं। लॉकडाउन के अंदर चमत्कार होंगे। ये मेरा मैसेज नहीं है, मैं आपको एक जस्ट इनक्रेज कर रहा हूँ। लॉकडाउन के अंदर चमत्कार होंगे। परमेश्वर हमें जो भी देता है ना, जो भी, चाहे परमेश्वर ने हमें थोड़ी चीज़ दी, जो भी चीज़ प्रभु की ओर से आई ना, वो बढ़ती है, कभी घटती नहीं है। अगर वो घट रही है तो कुछ न कुछ जरूर गलत है, गलती है, किसी की मिस्टेक है। मैं आपको बताता हूँ। बाइबल में एक स्त्री थी, परमेश्वर के दास ने बोला, उसके पास थोड़ा सा तेल था, कहता जाके बर्तन ले आ बहुत सारे और उसको उसमें डोल देना। कहती एक कुप्पी तेल है जी, इतना का तेल। कहता इनफ है, बहुत तेल है, इतना तेल तो बहुत है हमारे लिए। हालेलुया। गई, कमरा बंद किया, तेल डोलने लगी। जब तेल डोलने लगी, लिखा बढ़ता गया, बर्तन खत्म हो गए, तेल नहीं खत्म हुआ। क्या मतलब है? वो परमेश्वर की शक्ति को दर्शाता है, परमेश्वर की चीज़ों को दर्शाता है। जो भी चीज़ प्रभु बोलता है, बेटे मैं तुझे दूंगा, वो कभी घटेगी नहीं, सिर्फ बढ़ेगी। लिखा तेल बढ़ता गया, कितने से? थोड़े से। हो सकता है आपको आज प्रभु ने थोड़ी सी आशीष दी हो, आप कहते प्रभु क्या बात है, मैंने तो इतनी बड़ी आशीष मांगी थी और आपने छोटी सी आशीष दे दी, ये क्या बात है प्रभु जी?
हालेलुया। प्रभु कहते बेटा इसमें इतनी पावर है ना, ये बढ़ती जाएगी, तू मर जाएगा मगर ये नहीं खत्म होने वाली है, इसमें ऐसी पावर मैंने डाली है। मेरे प्रियो समझो, 2 मछली 5 रोटी वो भी बढ़ती गई। थोड़ी सी चीज बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, घटती नहीं है। अगर वो घट रही है तो इसका मतलब है, एलीशा ने बोला दरवाजा बंद कर तू, तो तुमने दरवाजा बंद करना भी सीखा नहीं है लगता। हालेलुया। या तो डोलना नहीं सीखा है। डोलना क्या है? दरवाजा बंद करना क्या है? प्रार्थना करनी नहीं सीखी। डोलना मतलब क्या है? एक बर्तन में से दूसरे में डालना नहीं सीखा है। मेरे प्रियो, आज कई लोग ना डोलने से डरते हैं। अरे दूसरे बर्तन में डालेंगे, इसमें कुछ नहीं रहा तो हमारे पास जो है वो भी गायब हो गया, तो आज डरते हैं लोग डालने से, डोलने से डरते हैं, डालने से डरते हैं, दूसरे बर्तन में डालने से डरते, इसलिए कभी वो बढ़ोतरी को देखते नहीं हैं। पर जो लोग डरते नहीं हैं, दरवाजा बंद करते हैं, प्रभु के साथ वक्त बिताते हैं, मेरे प्रियो, वो लॉकडाउन में भी बढ़ते जाते हैं, बढ़ते हैं। ओनली आप बढ़ेंगे। आज मैं किसी के लिए बोल रहा हूं मेरे प्रियो, आप मुझे नहीं पता क्या सोच के आए हो। किसी ने ये तो बोला, आज किसी ने आज या कल ये बोला, किसी को मैं बता रहा हूँ कि यार हम बढ़ नहीं रहे हैं प्रभु के पास आकर, प्रभु हमें बढ़ा नहीं रहा है, पता नहीं हमारे कुछ बढ़ नहीं रहा है। हालेलुया। प्रभु आपको पता बोलता है, बेटी तेरी सोच गलत है। हालेलुया। मैं सिर्फ बढ़ाने वाला परमेश्वर हूँ। तुझे दिखाई नहीं दे रहा, तू बढ़ रही है, तू बढ़ रहा है। यदि कुछ प्रॉब्लम है तो वो तुझे दरवाज़ा बंद करना नहीं आया, तुझे डोलना नहीं आया। अगर डोलना आ जाता, दरवाज़ा बंद करना आ जाता, तो तेरी आशीषें जरूर बढ़ती। मैंने डोलना सीख लिया है, मैंने दरवाज़ा बंद करना सीख लिया है, इसलिए थैंक गॉड, परमेश्वर डे बाय डे मुझे बढ़ाता जा रहा है। जब मैं आया था छोटा था, फिर बड़ा, फिर और पावर में, ज्ञान में, नॉलेज में, स्ट्रेंथ में, हर चीज़ में परमेश्वर मुझे बढ़ाता जा रहा है, और आपको भी परमेश्वर बढ़ाता जाएगा। बोलो एक बारी, बोलो परमेश्वर मुझे बढ़ाता जाएगा, परमेश्वर मुझे बढ़ाता जाएगा, परमेश्वर मुझे कभी घटाएगा नहीं, परमेश्वर मुझे कभी घटाएगा नहीं, परमेश्वर हमेशा मुझे बढ़ाता जाएगा, और मैं हमेशा बढ़ता जाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद हो। आज भी मैं बढ़ने जा रहा हूँ। आमीन। एक आपको टेस्टिमनी बताता हूँ। आज प्रभु मेरे सपने में आया, सपने में परमेश्वर ने बोला, कहता सिर्फ मैंने तुझे पैरों को बढ़ाने का या हाथों को बढ़ाने की पावर नहीं दी है, मैंने तुझे लोगों का जो कद जिनका छोटा है उनका शरीर भी बड़ा करने की शक्ति दी है। आज तक प्रभु ने ये बात मुझे बोली नहीं, आज बोला प्रभु ने। हालेलुया। और जब मैं ये प्रभु बोल रहा था तो मैंने देखा मेरे पेट में क्या हो रहा है, पावर आ गई, यहाँ आत्मा में ऐसे कुछ ऐसे आई, और मैं बैठ के प्रार्थना कर रहा था रात को। लिटरली में असल में ऐसे कुछ बदला, ऐसे अंदर ऊपर से कुछ ऐसे कहीं से कुछ आया, अंदर घुस गया मेरे। वो पता क्या थी? प्रभु कहता है अब तेरी प्रार्थना के द्वारा जिनकी हाइट नहीं बढ़ती उनकी हाइट भी बढ़ा करेगी। हालेलुया। मैंने तुझे सिर्फ यही पावर नहीं दी कि हाथ बड़े कर दे, पैर बड़े कर दे दर्द के कारण या कोई तकलीफ के कारण, मैंने तुझे ये भी पावर दी है कि जिसकी हाइट कम होती है ना उसकी हाइट भी बड़ी हो जाए तेरी प्रार्थना के द्वारा। आज देखे गया प्रभु मेरे प्रियो, पहले 2 थी, अभी तीसरी पावर भी दे गया। क्या किया परमेश्वर ने? आज भी बढ़ाया। परमेश्वर आपको क्या चाहता है? मेरा ये मैसेज नहीं है, मैं किसी के लिए बोल रहा हूँ कि परमेश्वर सिर्फ मेरी बेटी मेरे बेटे प्रभु तुझे बढ़ाना चाहता है, चाहे तो कैसा भी है। एक और बात बताऊँ, खुशी की बात बताऊँ, चाहे तू जैसा मर्जी है, सिर्फ प्रार्थना करता है ना तब भी तुझे बढ़ाऊंगा। हालेलुया। चाहे तू कैसा भी है, पर फिर भी मैं तुझे क्या करूँगा? ओनली बढ़ाऊंगा, तुझे घटाऊंगा नहीं कभी। तेरी हाइट बढ़ाऊंगा, तेरा नाम बढ़ाऊंगा,
तेरा पैसा बढ़ाऊंगा, तेरी सब कुछ बढ़ाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर घटाएगा नहीं, याद रखना कभी भी। अगर आप घट रहे हैं तो अपनी लाइफ को चेक करें, जांचें अपने आप को। परमेश्वर जरूर बताएगा तू घट क्यों रहा है। हालेलुया। सो मेरा टॉपिक नहीं है, आए हम परमेश्वर के वचन में जाएं, आंखों को बंद करें और प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं, हम तेरे वचनों में जाते हैं मेरे प्रभु यीशु के नाम से। आज आप हमसे बात करें पिता, तेरा आत्मा अद्भुत और अनोखे काम करे पिता, यीशु के सामर्थ्य नाम में प्रभु। आज बंद रास्ते खुल जाएं पिता, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। पता नहीं क्यों, एक बार और बताता हूँ। जब हम शुरुआत में प्रार्थना करते थे तो मैं दो व्यक्ति होते थे प्रार्थना करने के लिए। 1-1.5 घंटा भी हमारा चर्च में लगाना मुश्किल हो जाता था बैठ नहीं पाते थे, चले जाते थे। फिर हम 2 घंटे लगाने लगे, थोड़ा और बढ़ गए, और अब तो प्रभु की दया से कभी कभी तो 4-4.5 घंटे लग जाते हैं, 3.5-4 घंटे लगे और पता ही नहीं चलता। हालेलुया। कई बार मैं 9:30 बजे चर्च में घुसता हूँ, 2 बजे निकलता हूँ यहाँ से। एतवार को, लॉकडाउन से पहले ऐसा होता था, 9:30 बजे आता था कई बारी मैं, और कितने बजे ज़्यादा था वापस 2 बजे प्लस 2 बज जाते थे। प्रभु ने क्या किया, टाइम में भी हमको बढ़ाया। हर चीज़ में, टाइम में, पैसे में, ज्ञान में, नॉलेज में, प्रचार में, आशीषों में, हर चीज़ में बढ़ाना परमेश्वर चाहता है। मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप में से आज के बाद कुछ लोग फिर से बढ़ने जा रहे हैं। आज के बाद, फ्रॉम दिस डे मैनी ऑफ यू आर गोइंग टू इंक्रीज अगेन, बढ़ने जा रहे हैं। हालेलुया। जब मैं प्रभु के पास आया, मुझे इंग्लिश नहीं आती थी। प्रभु कहता डोंट वेरी, तुझे सिखा देता हूँ। इसमें भी बढ़ा दिया, एक लैंग्वेज में बढ़ा दिया। हालेलुया। एक लैंग्वेज और बढ़ा दी। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की दया से मुझे चार भाषाएं आती हैं, 5-6 तो मैं समझ लेता हूँ, 4 भाषाएं आती हैं। और प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की मैं के लिए बताता हूँ, इंग्लिश की ऑस्ट्रेलियन, कनेडियन, अमेरिकन, ब्रिटिश 5-6 इंग्लिश ही आती है मुझे। हालेलुया। सारी समझ सकता हूँ मैं, बोलूँ चाहे वैसे एक, पर समझ सारी लेता हूँ। हालेलुया। वाय? परमेश्वर ने बढ़ाया है। परमेश्वर ने क्या किया है? ऐसा नहीं, मुझे आती नहीं, बचपन से नहीं आती थी, नॉर्मल स्कूल में पढ़ा हूँ, पर जब प्रभु के पास आया, ज्ञान में प्रभु ने बढ़ाया, भाषाओं में प्रभु ने बढ़ाया। हालेलुया। अन्य भाषा को लेकर 6 भाषाएं आती हैं मुझे। हालेलुया। थैंक गॉड। हालेलुया। परमेश्वर की दया है मेरे प्रियो। परमेश्वर हमें बढ़ाना चाहता है, हमें चंगियाई में, बरकत में, आशीष में, इन एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ, आपके हर क्षेत्र में बढ़ाना चाहता है। कौन कौन विश्वास करता है आज के बाद आप बढ़ेंगे? मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरी आत्मा में प्रेशर आ रहा है कि आज कोई ना कोई आज के बाद बढ़ने जा रहा है। मैं आपके लिए भविष्यवाणी करता हूँ, आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में बढ़ने जा रहे हो। लॉकडाउन हो, अनलॉक हो, इट डजंट मैटर टू गॉड। परमेश्वर को फर्क नहीं पड़ता इससे, आप बढ़ने जा रहे हो। आपका सब कुछ बढ़ेगा। आपका, अगर आपने बिजनेस शुरू किया है, अगर आप प्रभु के साथ सही चले तो आपका बिजनेस फैलने वाला है। एक दिन प्रभु ने मुझे बोला तेरे ऊपर ना मिमशेक अनॉइंटिंग है। मैं कहा प्रभु ये क्या होती है? मैं ढूंढने लगा, कहीं सर्च करने, मिमशेक अनॉइंटिंग क्या है? मिमशेक अनॉइंटिंग। प्रभु ने बोला ये अनॉइंटिंग ऐसी है जो फैल जाती है। यही अनॉइंटिंग मैंने शैतान को दी थी। यही अनॉइंटिंग मैंने किसको दी थी? यही अभिषेक मैंने शैतान को दिया था जब वो मेरे साथ वफादार था। और कहता है इससे क्या होता है? नाम बड़ी तेज फैल जाता है, चीजें फैल जाती हैं, बढ़ने लगती हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर आप इस मिमशेक अनॉइंटिंग के साथ कनेक्ट हो। हालेलुया। तो आप क्यों नहीं बढ़ोगे? तो आप क्यों नहीं? चलो किसी दिन मैं इस टॉपिक पर, बढ़ने वाले टॉपिक पर और प्रचार करूंगा। ओके। सो हम अपने वचन में जाएं। हम निकालेंगे सबोपदेशक उसका 8-4। आज 2 मैसेज हो गए, 8-4। पता नहीं क्यों प्रेशर आ रहा है कि मैं बोलूं। मेरे प्रियो, चिंता मत करो। आपका पैसा घट रहा है ना, मैं जानता हूं घट रहा है,
इसलिए आपको टेंशन हो रही है, हे प्रभु कहाँ से होगा। मेरे प्रियो, प्रभु ने मुझे आज स्पेशल भेजा तेरे लिए बताने के लिए, डोंट वरी बेटे, तेरा पैसा बढ़ जाएगा। कहाँ से आएगा तुझे पता नहीं, कौन फ़ोन करेगा पता नहीं, कौन बैंक में ट्रांसफ़र करेगा पता है शायद तुझे ना हो, मगर वो बढ़ जाएगा यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम से। हालेलुया, यीशु के नाम से बढ़ जाएंगे आप, आपका पैसा बढ़ जाएगा, आपका पैसा बढ़ जाएगा। वचन लिखा फिलिप्पी 4:19 में, परमेश्वर तेरी सारी ज़रूरतों को पूरा करेगा। सारी ज़रूरत मतलब सब प्रकार की ज़रूरत। अगर आपको बिल देने के लिए पैसे की ज़रूरत है, प्रभु देगा। रेंट देने के लिए ज़रूरत है, प्रभु देगा। जिस चीज़ के लिए आपको पैसे की ज़रूरत है, परमेश्वर आपको देने जा रहा है। हालेलुया। कौन कौन विश्वास करता है प्रभु के लिए? ताली बजाएगा। एक मिनट, मैं वचन में जाने से पहले मेरी स्पिरिट में आ रहा है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, मैं इसको ना हटाना चाहता हूँ पर हट नहीं पा रहा हूँ यहाँ से, पता नहीं क्या चक्कर है कि ना। परमेश्वर ये कह रहा है, बेटा बेटी तू बढ़ेगा, तेरी सारी पैसों की ज़रूरत मैं पूरी करूँगा, मत घबरा। मसीह लोग ना, मेरी याद रखना, मसीह लोगों को सरकार की चीज़ों पर डिपेंड नहीं रहना है। सरकार देती है, बहुत अच्छा, धन्यवाद, सरकार को प्रभु और आशीष दे। आपको दुनिया के लोगों पर डिपेंड नहीं रहना है। कई लोग आज भी लोगों पर उनका भरोसा है और लोग तोड़ देते हैं उनको, सबसे तोड़ने वाले लोग होते हैं। हालेलुया। आपका भरोसा मेरे प्रियो पता किस पर होना चाहिए? आपका भरोसा यीशु पर होना चाहिए। आपकी आंखें यीशु पर होनी चाहिए अपनी ज़रूरतों के लिए। जब आपकी आंखें प्रभु पर होंगी तो प्रभु आपको आशीष जरूर देगा। एक दिन मेरे पास पैसे नहीं, मैं किसी सोच रहा हूँ कोई तो मेरी मदद करेगा, इंसान की तरफ देख रहा हूँ, प्रभु ने बोला कहाँ गया तेरा विश्वास? हालेलुया। तू इंसान की तरफ देखता है, तू मेरी तरफ नहीं देखता। वो दिन है मैंने प्रभु की तरफ देखना शुरू कर दिया और मैं कहा प्रभु मैं किसी के पास मांगने नहीं जाऊंगा, मैं तुझे पुकारूंगा। और प्रभु ने मेरी ज़रूरतों को उस दिन से अब तक पूरा किया है। मुझे कोई कार, मेरे डैडी कहते कि मैं तुझे कार दिला देता हूँ, सेकंड हैंड ले ले, तुझे ज़रूरत होती है, पैसे तुझे मैं दे देता हूँ। बाइक तू नमी ले ले, मैं किस्त मैं भर दूंगा, ये भी बोल दिया उन्होंने। बाइक तू अगर नमी लेना चाहता ले ले, किस्त भी टेंशन मतलब मैं भर दूंगा, मेरे शारीरिक डैडी ने बोला। पर मेरे अंदर पता क्या है, मैं बाइक तो ज़रूर लूँगा, मैं कार भी ज़रूर लूँगा, मगर आपके पैसे के नहीं, अपने पिता के पैसे के लूँगा। हालेलुया। मेरे मन में, मैंने उनको कुछ नहीं जवाब दिया। मैं अपने डैडी से बहुत प्यार करता हूँ, हालेलुया, बट मगर डैडी पर मैं अब आप पर डिपेंड नहीं रहूँगा। नो, मैं लूँगा, कार भी लूँगा और मैं बाइक भी लूँगा, सब कुछ लूँगा, मगर आपके पैसों से कुछ नहीं लूँगा। हालेलुया। मैं लूँगा, अपने पैसों से लूँगा। हालेलुया। मेरा प्रभु दिलाएगा, मैं उसके आगे जाके बोलूँगा प्रभु तू मेरा पिता है, मैं तेरी सेवा करता हूँ। अगर मैं उनकी सेवा करता होता अब तक तो मैं उनसे मांग लेता और वो देते, मगर अब मैं तेरी सेवा करता हूँ, मैं तुझसे मांगूंगा और तू ही मुझे देगा। मुझे तू कार भी देगा, मुझे नहीं पता किसको हुक्म देगा तू, और मुझे तू नई बाइक भी देगा। हालेलुया। और मुझे तू बहुत कुछ देगा। क्यों? मैंने सीख लिया है। अगर आपको कोई बोलता है ऐसे कि लिया मैं तुझे कार दे, और तो उसी दिन देने के लिए तैयार हो जाते। कोई बिक भी रही थी सेकेंड हैंड 30-40 हज़ार की, वो तो कहते जा लिया, आज ही लिया। हालेलुया। बट नो, आपको अगर ऐसी कोई ऑफर दे तो आप क्या करते पता है? हाँ दे दो यार, ले। आज बच्चे क्या करते हैं, बड़े हो गए हैं, मम्मी से पैसे मांगते रहते हैं, मम्मी पैसे दे, और मम्मी ने भी सिर पे चढ़ा रखा है, पापा ने भी सिर पे चढ़ा रखा है, उनको देते रहते हैं। अगर तुम ही देते रहोगे तो खुद कब कमा के खाएगा? तुम ही देते रहोगे तो कभी भी कमा के खाएगा नहीं, तुम्हारे सिर पर ही मंडराता रहेगा। मम्मी तो दे देती है, पापा तो दे देते हैं, ले। हालेलुया। नो, मत दो उनको पैसा। हालेलुया। कि जा, बड़ा हो गया कमाने के लायक है, जा कमा के खा जा। सचमुच
बम्बई के बानिए लोग होते हैं, बम्बई के, ठीक है, हमारे इधर भी हैं बम्बई के। वो पता क्या करते हैं, अपने बच्चों, सेठ लोग होते हैं, अपने बच्चों को ना काम सिखा देते हैं। पढ़ता होगा, जा काम कर, और जाके क्या करते हैं, काम करता है, अपना खर्चा निकाल, पढ़ता भी होगा, खर्चा भी निकाल लेगा। वाह, हालेलुया। आप क्या शिक्षा दे रहे हैं बच्चों को, अपने ऊपर निर्भर कर देते हैं, इसीलिए आज तक वो कामयाब नहीं हुआ है। हालेलुया। उसको पता था सब कुछ मिल जाता, क्या लोड़ है। मेरे प्रियो, मेरी तरह बनो। किसकी तरह बनो? आपको ऑफर देना आपका डैडी मम्मी, ले बेटा, चलो, वो अपनी तरफ से कुछ देते हैं, आप जाते हो, वो अलग मैटर है। मगर आपको कहे मैं आपको ये ले आके दूंगा, लेगा? नो बोलो, चुप रहो। लूँगा ज़रूर डैडी, पापा मैं लूँगा ज़रूर, बट आपके पैसे से नहीं, मेरे पिता परमेश्वर की आशीष के दिए हुए पैसे से लूँगा मैं। हालेलुया। लूँगा ज़रूर, एक दिन दिखाऊँगा आपको लेके प्रभु की दया से, बट उनके पैसे से नहीं। हालेलुया। फिर तो कहेंगे हमने दिया है, फिर परमेश्वर की बड़ाई नहीं होगी। और मैं चाहता हूँ मेरे प्रभु की बड़ाई हो। हालेलुया। मेरे पिता की तारीफ हो। हालेलुया। समझना बात को, ठीक है। बात को क्या है, आप चाहते हैं आपके बच्चे बढ़े, सिखाओ उनको। कब तक मुझ पर डिपेंड रहेगा, तो बड़ा हो चुका है। अगर पढ़ रहा है डोंट वेरी, मगर अगर उसको काम लायक पढ़ता भी नहीं है, कुछ करता भी नहीं है, उसको धक्का मारो, चल काम पे जा, चल काम कर, कमा खा, मैं नहीं दूंगा आज के बाद तुझे, जहाँ जाना जा। कई लोग इमोशनल, ओए मैं मर जाऊंगा, झूठी आपको टॉर्चर करते रहते, जा चला जा जा मार के छाल, देखते हैं कहाँ मारेगा छाल शाम को फिर वापस आ जाएगा। हालेलुया। सिखाओ उनको। हालेलुया। और आप पता क्या होगा, कुछ दिन बाद देखना रिजल्ट क्या आएगा। कहाँ आप दे रहे थे, पता चला आपको ले आके दे रहा होगा, ये ले पकड़। हालेलुया। सच कह रहा हूँ, आपकी लाइफ में ये होगा और आप खुश होगे, वाह अच्छा डिसीजन लिया था। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, प्रभु अगुवाई कर रहा है इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ, ठीक है ना। मेरा ये टॉपिक नहीं है, अभी भी मैं बोल रहा हूँ, मेरा ये टॉपिक नहीं है। मेरे प्रियो, समझो बात को। जाओ, जो काम प्रभु ने दिया करो, घर पे मत बैठना। जो काम भी प्रभु ने आपको दिया है, जो कर सकते हो करो, परमेश्वर आपके साथ रहेगा और आपको बड़ी आशीष देगा। प्रभु ने मुझे सेवा का काम दिया है, लॉकडाउन में ही मुझे रोकते रहते हैं, मैं कई बार फिर भी भाग जाता हूँ। मैं कहा चलो काम करने जाते हैं कहीं। हालेलुया। जो प्रभु ने मुझे काम दिया, हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। आज मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान सुनना, मेरा टॉपिक अब शुरू होता है। राजा के मुंह में, राजा के वचनों में पावर होती है। आज का टॉपिक क्या है? राजा के वचनों में पावर होती है। बोलो, राजा के वचनों में पावर होती है। सारे बोलो, राजा के वचनों में पावर होती है। राजा के वचनों में, हाँ बोले, राजा के वचनों में पावर होती है। बोलो, आमीन। देयर इज ए पावर इन द वर्ड ऑफ किंग। राजा के वचनों में पावर होती है। हालेलुया। देखेंगे, हम पढ़ेंगे, इक्लेसियास्टेस पढ़ेंगे, मैं पढ़ता हूँ उसके लिए, ध्यान सुनना। इसमें मैं आपके लिए पढ़ता हूँ इक्लेसियास्टेस, इंग्लिश में ऐसा, सॉरी, हिंदी में सुबोपदेशक है 8:4। पढ़ना मेरे पीछे ध्यान से। क्योंकि राजा के वचनों में तो सामर्थ्य रहती है, और कौन उससे कह सकता है कि तू क्या करता है। जो आज्ञा को मानता है वह जोखिम से बचेगा, और बुद्धिमान का मन समय और न्याय का भेद जानता है। हालेलुया। लिखा, फिर से पढ़ता हूं। क्योंकि राजा के वचनों में तो सामर्थ्य रहती है। हालेलुया। किसके वचनों में? किसके वचनों में? किसके वचनों में? मेरे प्रियो, राजा के वचनों में, उसके शब्द में पावर होती है। क्या होती है? हालेलुया। मैं आपको क्यों बता रहा हूं, मैं आपको बताऊंगा। आपको पता, एक उदाहरण देता हूं। पावर है, अधिकार है उसके
वचनों में। मान लीजिए आपको दुनियावी एग्जाम्पल से लेके चलता हूँ। एक दिन हमारे देश के प्रिय प्रधानमंत्री जी, प्राइम मिनिस्टर मोदी, हु इज़ ए किंग, जो कि एक राजा है इस देश के, एक दिन रात को खड़े होते हैं और बोलते हैं कल के दिन से नोट चेंज हो जाएगा। बताओ मुझे कौन रोक पाया नोट चेंज करने से उनको? कोई रोक पाया? वाई? क्योंकि वो राजा हैं और उनके वचनों में पावर है। अगर वो बोल देंगे तो वो वैसा ही हो जाएगा। एक दिन उठ के फिर से प्रधानमंत्री हमारे बोले कि लॉकडाउन रहेगा। हालेलुया! कोई रोक पाया उनको? सब जगह लॉकडाउन, दुकानें बंद, चर्च बंद, गुरुद्वारे बंद, मंदिर बंद, मस्जिद बंद। किसके शब्दों से हुआ? प्राइम मिनिस्टर के। वो राजा हैं, उनके शब्दों से क्या हुआ? बंद हो गया। उनके शब्द में इस दुनिया को, उनके देश को चलाने की पावर है। अगर वो बोल देंगे आज देश बंद रहेगा तो आज भी बंद रहेगा, आप और मैं कुछ नहीं कर सकते। आज भी उन्होंने बोला है। हमारे पंजाब के जो हैं प्राइम मिनिस्टर, वो पंजाब के राजा हैं, मिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह जी। हालेलुया! वो कहाँ के राजा हैं? हमारे पंजाब के राजा हैं। उन्होंने बोला भाई बंद रहेगा एतवार को, शनिवार एतवार को बंद रहेगा। फिर बोला एतवार को बंद रहेगा, बंद हो गया। क्योंकि उनके वचनों में क्या है? आप कह सकते हैं मैं नहीं मानूंगा ये, आप बोल सकते हैं तो पता क्या होगा? पुलिस आ जाएगी, डंडे मारेगी आपको। हालेलुया! जेल में डाल देगी आपको। मेरे प्रिय ध्यान सुनना, हमारा परमेश्वर वो तो एक देश के राजा हैं, एक स्टेट के राजा हैं, पर जो हमारा राजा, बाइबल में पता क्या लिखा है? रेवलेशन 19:16 में लिखा है, उसकी 19:16 में लिखा है यीशु मसीह राजाओं का राजा है। ध्यान से सुने, आप सारा दिन बात करते हैं, ध्यान से सुने, ठीक है? हंसते रहें, डोंट वेरी, कोई प्रॉब्लम, बच्चे को देखते रहे, पर एक भी वर्ड मिस होगा तो आपकी आशीष मिस होगी। ध्यान सुनना, यीशु मसीह कौन है? कहाँ पर लिखा है? कहाँ पर लिखा है? नहीं सुना ना? हालेलुया! कहाँ पर लिखा है? प्रकाशित वाक्य 19:16 में लिखा है प्रभु राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। ध्यान सुनना, यीशु मसीह क्या है? राजाओं के राजा हैं, पूरी धरती के राजा हैं वो। हालेलुया! वो प्राइम मिनिस्टर के भी राजा हैं। हालेलुया! वो प्रेसिडेंट के भी राजा हैं। हालेलुया! और उनके शब्दों में पावर है। उनके शब्दों में क्या है? अगर प्रभु ने कुछ नियम बता दिए कि तुमने ऐसा करना है, पर उस नियम के अनुसार आप प्रभु के खिलाफ जाते हैं, हे प्रभु आप कैसे बोल सकते हैं, हम आपकी बात नहीं मानेंगे। तो जैसे प्राइम मिनिस्टर की बात को आप नहीं मानते क्योंकि वो राजा इस देश के, पुलिस आ जाती है, या तो डंडे मारेगी या जेल में करेगी। प्रभु के पास भी ऐसे पुलिस ऑफिसर हैं, स्वर्गदूत। हालेलुया! तो उसके स्वर्गदूत आ जाएंगे, हाँ भी क्या कर रहा है, आपको पकड़ के बिस्तरे पर डाल देंगे, 4 दिन बीमार रहोगे। प्रभु किसी को बीमार नहीं करता, पर उसके स्वर्गदूत बड़े खतरनाक है, बच के रहना। प्रभु किसी को बीमार, अब कमेंट में मत लिखना पास्टर बाल ठीक कर रहे हैं, कई लोग बाल, ओ भाई गर्मी आ रही थी इसलिए ऐसे किया, हालेलुया, अचानक हाथ चला गया। कई लोग तो कमेंट पे लिख देते हैं पास्टर बाल ठीक कर रहे हैं। हालेलुया! हालेलुया! ध्यान सुनना, ध्यान से सुनो, परमेश्वर के दूत क्या करते हैं? डंडे मारते हैं। किसको पता है? आपको नहीं, जो उसके हुक्मों को तोड़ता है। उसके हुक्मों को तोड़ने वाला पता कौन है? शैतान, दुष्ट आत्माएं। जब वो उसके हुक्मों को तोड़ते हैं तो परमेश्वर के दूत आके ना उनको नरक में डाल देते हैं। आज जो लोग उसका हुक्म तोड़ रहे हैं, एक दिन स्वर्गदूत आएंगे, वही स्वर्गदूत आएंगे, पकड़ेंगे। आज जो बड़े प्यारे दिखते हैं ना, वही स्वर्गदूत आएंगे। माइकल आएगा, जिब्राइल आएगा, रूएल आएगा, ठीक है ना,
और बहुत सारे एंजल्स हैं। रफ़ाइल आएगा, ये परमेश्वर के दूतों के नाम है। आके पता क्या करेंगे, और भी आएंगे, आके ना पकड़ पकड़ के ना, वचन में लिखा है सबको नरक में डाल देंगे। जो लोग आज परमेश्वर के हुक्मों को तोड़ते हैं, जो लोग आज परमेश्वर के हुक्मों को आएंगे, वो स्वर्गदूत पकड़ पकड़ के जेल में डालेंगे, और ऐसी जेल में डालेंगे वहाँ पर आग लगेगी। हालेलुया, वहाँ पर क्या लगेगी? आग लगेगी। क्यों? क्योंकि राजा के हुक्मों में क्या है? राजा के शब्द में क्या है? क्या है राजा के शब्द में? राजा के शब्द में क्या है? राजा के शब्द में क्या है? उसके वचनों में लिखा है पावर होती है। हालेलुया। और एक चीज़ आपको और बताता हूँ मैं, अगर आप पढ़ते हैं लूका, देखो हमारा यीशु मसीह राजा है, राजाओं का राजा है। उसके शब्दों में बहुत तरह की पावर है। दुनियावी अथॉरिटी भी है, आत्मिक अथॉरिटी भी है, आत्मिक अथॉरिटी भी है। कैसे, मैं बताता हूँ। एक दिन लिखा है लूका 19 में, लूका आप पढ़ सकते हैं उसका, लूका 5 की 24 से 25 में पढ़ना। एक स्टोरी है, जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर थे, एक व्यक्ति बीमार को लेके आए। किसको लेके आए? वो बेड के ऊपर पड़ा हुआ है, लकवा हो गया उसको, बहुत दिन से चल नहीं पा रहा है। यीशु के सामने लेके आए। यीशु मसीह वहां पर बैठ के प्रचार कर रहे थे। उन्होंने घर की छत तोड़कर उसको परमेश्वर को उनके सामने रख दिया। छत को तोड़ के परमेश्वर के सामने उस रोगी को रख दिया जो बेड पर था। ध्यान सुनना, राजा के वचनों में क्या होती है? राजा के वचनों में क्या होती है? हाँ, शक्ति होती है, पावर होती है। लिखा, प्रभु ने बोला, यीशु ने बोला, छुआ नहीं उसको, टच नहीं किया, सिर्फ शब्द बोला। यीशु कहता उठ और चल, फिर अपनी खाट उठा। लिखा तुरंत उठा, अपनी मंजी उठाई, घर चला गया। वाय, राजा ने उसको छुआ नहीं, राजा ने उसको छुआ नहीं, सिर्फ शब्द बोले और वो चंगा हो गया। मेरे प्रियो, हमारा खुदा हमारा राजा है। वो अपनी प्रजा को चंगा करना जानता है अपने शब्दों के द्वारा। आज कई लोगों के दिल के घाव को वो चंगा कर रहा है, कई लोगों के जख्मों को वो चंगा कर रहा है, उनके मनों को, विचारों को आज चंगा कर रहा है अपने शब्दों के द्वारा। जो लोग आज शब्द को सुन रहे हैं, उनकी आत्मा में चंगाई आ रही है, शरीर में चंगाई आ रही है। क्यों? क्योंकि राजा के शब्दों में सामर्थ होती है। हालेलुया। राजा के शब्दों में क्या होती है? वचनों में क्या होती है? सामर्थ होती है। एक दिन यूसुफ को, बाइबल में एक व्यक्ति था यूसुफ, उसको एक देश का प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। उस देश का नाम है इजिप्ट, मिस्र। आपको पता है, उसके शब्द के बिना कोई भी आदमी अपना पैर नहीं हिला सकता था। अगर वो बोल दे इसको उठा के फेंक दो, इसको मार दो, इसको छोड़ दो, इसको रख लो, इसको खाना दो, इसको ना दो, वही होता था। क्योंकि राजा के शब्दों में क्या होती है? पावर। राजा के शब्दों में क्या होती है? पावर। देयर इज ए पावर इन द वर्ड ऑफ किंग। हालेलुया। मेरे प्रियो, राजा के शब्दों में क्या होती है? पावर। यीशु के शब्दों में चंगा करने की पावर है, दुनिया को कंट्रोल करने की पावर है। जो शक्तियां आपके खिलाफ आती हैं, उसको कंट्रोल करने की शक्ति है उसके शब्दों में। हालेलुया। किस किस चीज की पावर होती है राजा के शब्दों में? अगर दुनियावी राजा है तो दुनिया को कंट्रोल करने की पावर है उसके अंदर। भारत का राजा सिर्फ भारत को कंट्रोल कर सकता है, बाहर को नहीं कंट्रोल कर सकता। भारत का राजा ये नहीं कहेगा आ जाओ भी मेरे पास, मैं आपको बोलता हूँ तू यीशु के नाम से चंगा हो जा, मैं तुझे बोलता हूँ चंगा हो जा। कोई चंगा नहीं होगा, क्योंकि उसको परमेश्वर ने ये पावर नहीं दी। उसकी बुलाहट के अनुसार, उसके बुलाने के अनुसार परमेश्वर ने हर राजा को पावर दी है, हर राजा को पावर दी है। यीशु मसीह के अंदर पावर है, यीशु मसीह के शब्दों में पावर थी। पता लिखा है, एक बारी वचन में लिखा है, एक शब्द से प्रभु ने कई दुष्ट आत्माएं निकाल दी। एक शब्द बोला, बहुत सारी दुष्ट आत्माएं लोगों में से निकल गई। क्यों?
क्योंकि वो राजाओं का राजा है। उसके शब्द में दुष्ट आत्माओं को निकालने की पावर है, उसके शब्द में लंगड़ों को ठीक करने की पावर है, उसके शब्द में अंधों को ठीक करने की पावर है, उसके शब्द में मुर्दों को जिंदा करने की पावर है, क्योंकि राजा के शब्दों में पावर होती है। हालेलुया। राजा के शब्दों में क्या होती है? राजा के शब्दों में क्या होती है? पावर होती है। हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह राजा है। यीशु मसीह ओके। नाउ रेवलेशन में लिखा गया है, प्रकाशित वाक्यों में लिखा गया 19 की 16 पढ़ेंगे, ठीक है? 19 की 16 पढ़ेंगे। ध्यान सुनना, ओके, ध्यान सुनो, सारे सुनेंगे। उसके वस्त्र और जांघ पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। नाउ मेरा प्रश्न ये है, राजाओं का प्रभुओं का, तो ये दूसरे राजा कौन है? कहाँ लिखा है? हालेलुया। लिखा क्या लिखा वचन में मेरे प्रियो? लिखा राजाओं का राजा। राजाओं का, इसका मतलब उसके नीचे और भी राजा हैं, और उन राजाओं का भी वो राजा है। राजाओं का भी, देखो दो तरह के राजा, जो प्राइम मिनिस्टर होता है एक देश का, फिर स्टेट का, वो भी राजा ही है उस देश का, उसका भी राजा प्रभु है। और आपको एक और गुड न्यूज़ बताऊं, हालेलुया। रेवलेशन पढ़ेंगे हम 1 की 6। आज मैं बताता हूं और वो दूसरे राजा कौन है। एक तो दुनिया के हो गए, ध्यान से सुनना, 1 की 6 पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्यों 1 की 6, ध्यान से पढ़ना, सुनना। और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया, और उसी की महिमा और पराक्रम युगान युग होती रहे। हालेलुया। इंग्लिश की बाइबल में पढ़ता हूं मैं आपके लिए, ध्यान से सुनना। प्रकाशित वाक्यों उसका 1 की 6, रेवलेशन 1:6 मैं पढ़ता हूं आपके लिए, ध्यान से सुनना। यीशु मसीह हमारे बारे में क्या कहते हैं? हालेलुया। ये कौन कौन सुनना चाहता है यीशु मसीह हमारे बारे में क्या कहते हैं? आप सुनना चाहते हैं यीशु मसीह आपके बारे में क्या कहते हैं? मैं बताऊं आप लोग कौन हो? शायद आपको नहीं पता आप लोग कौन हो। हालेलुया। चलो आज मैं आपको बताता हूं आप कौन हो। आपको पता लग गया यीशु मसीह कौन है? राजाओं का राजा। प्रधानमंत्री मोदी जी कौन है? राजा। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी कौन है? राजा। ओके। आप और मैं कौन है? आप और कौन है? आप और मैं कौन है? ऊंची आवाज से बोलें। कोई तो लिखे, कोई तो कमेंट पे लिखे हम राजा हैं। अरे कोई तो लिखो। हालेलुया। चलो मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। आज मैं बताता हूँ आप कौन हो। आप अपने आप को हल्का समझते हो ना, हल्का। हालेलुया। कई लोग अपने आप को ना बड़ा बेकार समझते हैं। आप अपने आप को समझते क्या हो? हालेलुया। कई लोग डायलॉग होता है, तू अपने आप को क्या समझता है? बताऊं मैं अपने आप को क्या समझता हूं। अगर आपसे कोई पूछे तू अपने आप को क्या समझता है? हालेलुया। हिंदी में ऐसा लिखा है, और हमें एक राज्य, चलो मैं आपको हिंदी में थोड़ी सी ट्रांसलेशन की प्रॉब्लम, लिखा राज्य दिया है। राज्य, जो राजा को राज्य करने की जगह है वो दिया। हिंदी में ऐसा है, पर इंग्लिश में आपको बताऊं कैसा है। सुनेंगे? सुनना चाहते कौन है? ऑनलाइन वाले सुनेंगे? चलिए सुनते हैं, बहुत अच्छा लगेगा आपको। आज आपको पता लगेगा आप कौन है। 1 की 6 पढ़ता हूं। एंड हैथ मेड अस किंग्स एंड priests unto God and his Father. To him be glory and dominion forever and ever. Amen. Has made us kings. क्या बनाया हमें? हमें उसने राजा बनाया है। किसने बनाया है? यीशु मसीह ने। मेरे प्रियो, प्राइम मिनिस्टर को, मोदी जी को राजा बनाने वाले परमेश्वर हैं।
और लोग हैं। आपको और मुझे राजा बनाने वाले लोग नहीं हैं, आपको और मुझे राजा बनाने वाले खुद परमेश्वर यीशु मसीह हैं। और प्रभु झूठ नहीं बोलते। वो आपको पता क्या बोलते, कहते बेटा यू आर किंग, तू राजा है। तू क्या है? अगर आपको नहीं पता, इंग्लिश की बाइबल उठाना, उसमें पढ़ना रेवलेशन 1:6, रेवलेशन 1:6, उसमें लिखा है उसने हमें राजा बनाया है और याजक भी बनाया है, राजा बनाया है। क्या बनाया है? राजा बनाने के लिए क्या किया जाता था पुराने नियम में? थोड़ा सा बताऊं। मान लीजिए किसी को राजा बनाना है, बोर तो नहीं हो रहे कोई? मैं तो बड़ा एंजॉय कर रहा हूं। हालेलुया। आज 1 घंटा और प्रचार करेंगे, मजाक कर रहा हूं, जस्ट किडिंग। हालेलुया। एंड हैथ मेड अस किंग्स। हाँ, यस, सिस्टर ने अच्छा लिखा है। हालेलुया। वाकई हैथ मेड अस किंग्स। हालेलुया। हमें क्या बनाया है? क्या बनाया हमें? बोले किंग्स। क्या बनाया हमें? राजा बनाया। पर आज कई मसीह लोग अपने आप को भिखारी समझते हैं। क्यों? अपने जेब देकर। अरे पास्टर जी, राजा के पास तो बहुत कुछ होता है, हमारे पास तो किराया देने के लिए भी पैसा नहीं है। हालेलुया। मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। यीशु मसीह के वचन में लिखा है मैंने तुझे राजा बनाया है, मतलब राजा बनाया है। अगर आप इस बात को विश्वास करें और रोज बोलें आई एम ए किंग, आई एम ए किंग, आई एम ए किंग, गारंटी देता हूं 100% एक दिन राजाओं की तरह जीना शुरू कर देंगे। एक दिन राजा ही बन जाएंगे, फिजिकली भी राजा बन जाएंगे। हालेलुया। मेरे प्रिय ध्यान सुना, पुराने नियम में क्या होता था, जब किसी को राजा बनाते थे उसका अभिषेक करते थे। अभिषेक कैसे? मान लीजिए तेल लिया, लोग आते थे, उसके ऊपर तेल डालते थे और सबके सामने बताते थे भाई इसका राजा होने के लिए अभिषेक हो गया। उसको लोग क्या करते थे, उठाकर गद्दी पर बैठा देते थे और वो पूरे देश का राजा बन जाता था। मैं बताता हूँ, बाइबल में एक व्यक्ति है जिसका नाम है दाऊद। क्या नाम है? उसको राजा जब बनाना था, सैमुएल आया, प्रभु का एक दास है, सैमुएल आया। उसने क्या किया, उसके भाइयों के सामने उसके ऊपर तेल डोल दिया, तेल उड़ेल दिया और बोला भाई प्रभु ने इसका अभिषेक कर दिया है राजा होने के लिए। सब लोगों को पता लग गया ये राजा होगा। ये क्या होगा? राजा होगा। फिर एक दिन और एक स्टेट का राजा बन गया। फिर एक दिन और लोग आए और उसके ऊपर फिर से तेल उड़ेल दिया, एक और स्टेट का राजा बन गया। फिर से लोग आए, उसके ऊपर तेल उड़ेल दिया और वो पूरे इज़राइल देश का राजा बन गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर आपको आज पता नहीं है, मैं बता देना चाहता हूँ, आपको तेल दिखाई देता हो या ना देता हो, पर आत्मा में प्रभु ने आपका अभिषेक किया है, अभिषेक, और उस अभिषेक ने आपको राजा बना दिया है। आपके ऊपर अब राजाओं का अभिषेक है। हालेलुया। इसीलिए जब आप कभी कभी बोलते हैं, अपनी अथॉरिटी में आते हैं, तो राजा की तरह बन जाते हैं। हालेलुया। पर जब आप अपनी अथॉरिटी से बाहर जाते हैं तो आप नॉर्मल से दिखाई देते हैं। हालेलुया। एक व्यक्ति से पूछा किसी ने, ध्यान सुना, एक व्यक्ति से किसी ने पूछा, बहुत प्रभु के दास हैं, इंटरव्यू में, कहते यार प्रभु आपको इतना यूज़ करता है, फायर गिरती, आग गिरती है, जिसको बोलते हो संभल नहीं पाता आपके सामने, बहुत यूज़ करते हैं। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि प्रभु आपके साथ नहीं है, प्रभु आपसे दूर हो गए? कभी आपको ऐसा लगता है? उस व्यक्ति ने पता क्या बोला? कहता सच बताऊं, कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है मैं क्रिश्चियन ही नहीं हूँ। कभी कभी तो ऐसा लगता है मैं मसीही नहीं हूँ। ध्यान सुनो, मेरी बात को ध्यान सुनो। कभी कभी उसको क्या लगता है कि मैं मसीह नहीं हूँ, मगर जब स्टेज पे खड़ता है, अपनी अथॉरिटी पे खड़ा होता है, तो जिसको टच कर दे हंसने लगते हैं, कंट्रोल नहीं कर पाते। एक भी आदमी उसके सामने खड़ा नहीं हो पाता, एक भी नहीं। उनकी यूट्यूब में वीडियो है, पास्टर हैगिन करके डालना, इतनी ज़बरदस्त नॉटिंग, सब हंसने लगता है। अगर यहाँ खड़े हो जाए सब हंसने लग जाओगे, रोक ही नहीं पाओगे अपने आप को, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाओगे जब वो अभिषेक में आते हैं। पर एक दिन उनसे इंटरव्यू में पूछ रहे हैं, कहते आपको हमेशा ऐसे आग महसूस होती है, हमेशा आपके ऊपर पावर रहती है? और कहते सही बताऊं, कभी देखिए कभी कभी ऐसा लगता है
इधर इधर कर लो प्रेरणा। कभी कभी ऐसा लगता है, ध्यान सुनना, कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं मसीही नहीं हूँ, मैं क्रिश्चियन ही नहीं हूँ। एक चीज़ आपको बताऊँ, कई बारी मैं जब बाहर होता हूँ ना, अपनी अथॉरिटी में होता हूँ, पास्टर लगता हूँ। कई बारी ना मैं घर में होता हूँ ना, कोई मुझे बोलेगा भैया आप तो पास्टर लगते ही नहीं हो। हालेलुया, क्योंकि मैं अपनी अथॉरिटी में उस वक्त नहीं हूँ। अपनी अथॉरिटी में उस वक्त मैं अपने घर की अथॉरिटी में हूँ। जब मैं घर की अथॉरिटी में होता हूँ तो उनकी तरह बन जाता हूँ। फिर मैं अपनी जैसिका के साथ खेलता हूँ, ऐसे खेलूँगा आपको लगेगा ही नहीं कि पास्टर भी है। पर जब आप मेरे सामने आएंगे, मेरे अंदर का जो अभिषेक है बाहर आ जाता है। हालेलुया, वो राजा बाहर आ जाता है। हालेलुया, मेरे प्रिय समझो, कई लोग ऐसा भी करते, कई पास्टर लोग ऐसा, अरे मैं पास्टर हूँ, 24 घंटे पास्टर, बच्चों के सामने बड़ों के साथ पास्टर हूँ, सर बोला करो। कई लोग तो अपने घर में भी जाते हैं, मैंने किसी की सुना कि अपने घर में कहते हैं मुझे सर बोला करो। एक पास्टर जी, मुझे सर बोला करो, सब पास्टर बोला करो। अपने घर में मम्मी सब मुझे पास्टर बोला करो। हालेलुया, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जब आप हमेशा ही राजा हो, अभिषेक आपके ऊपर है। मगर ध्यान समझो, परमेश्वर ने परिवार दिया है। ऐसा नहीं कि परमेश्वर ने आपको राजा बनाया, अपने बच्चों के साथ मत खेलो, ठीक है, अपने बच्चों को टाइम मत दो। अपनी वाइफ को, हे तुझे पता नहीं मैं राजा हूँ, पास्टर जी ने आज प्रचार किया, लिखा है वचन में मैं राजा हूँ, मम्मी मैं राजा हूँ, आज के बाद फालतू बात मत करना। हालेलुया, नहीं तो मेरे कुछ कर दूंगा मैं। हालेलुया, कई लोग ऐसा सोचते, ऐसा नहीं है। जब मैं बाहर जाता हूँ ना, मेरे ऊपर अभिषेक वही है। जब मैं जैसी प्रार्थना करूँगा वो अभिषेक तुरंत काम करने लग जाएगा। अथॉरिटी हमेशा मेरी राजा की ही रहेगी। राजा जहाँ भी जाए राजा है। मगर ध्यान सुनना, राजा हैं वो हमारी ड्यूटी है। परमेश्वर ने हमें राजा बनाया, हमेशा के लिए राजा बनाया। मगर जब आप अपने परिवार के साथ हैं, आप किसी के भाई हैं, किसी के बहन हैं, ठीक है ना, किसी के बेटे हैं, उनको हम ये नहीं कह सकते मुझे राजा बोलो। मैं अपने डैडी को जाकर थोड़ी बोलूँगा, ए डैडी मुझे राजा बोलो, मुझे क्या बोलो, राजा बोलो। क्या बोल सकता हूँ? नहीं, मैं राजा हूँ, पास्टर हूँ, पास्टर जी बोला करो हमेशा। हालेलुया, नो, हालेलुया। आपको परमेश्वर ने फैमिली दिया है, इसका बिल्ला मत लगा के घूमते रहे, भाई मैं राजा हूँ, मैं राजा हूँ, इसलिए मैं हमेशा 24 घंटे राजा हूँ, फालतू किसी से बात नहीं करूँगा, कुर्सी पे बैठा रहूँगा। हालेलुया, अपने बच्चों के साथ खेलूँगा नहीं, कभी मजाक नहीं करूँगा, सीरियस रहूँगा, बिकॉज मैं क्या हूँ, राजा हूँ। हालेलुया, ऐसा नहीं है। परमेश्वर आपको ऐसा नहीं सिखाते। परमेश्वर बोलते हैं आपके ऊपर हमेशा राजा का अभिषेक है। पता है प्रभु बच्चों से कितना प्यार करते थे। जब बच्चे आते थे उनके ऊपर हाथ रखते थे प्रभु। हालेलुया, मैं भी बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ। अगर मैं बच्चों के साथ होऊंगा आपको लगेगा नहीं पास्टर जी, आपको लगेगा पास्टर बच्चा है। हालेलुया, मैं उनकी तरह ही बन जाता हूँ। हालेलुया, बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं वही हूँ। मेरे दिमाग में रहता है मैं कौन हूँ। हालेलुया, जब हमारा काम करने का टाइम आता है तो हम वापस किंग बन जाते हैं। हालेलुया, हमें पता है कि हम कौन हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु ने आपका अभिषेक किया है, आप राजा हैं। आप क्या हैं? राजा हैं। मगर ऐसा मत आज के बाद घमंड कर लेना, अरे मैं राजा हूँ, मैं राजा हूँ, कोई मुझसे बात ना करे, फालतू ना बोले, मैं राजा हूँ। हालेलुया, मैं किसी से मजाक नहीं करूँगा। मैं किसी के घर में जाता हूँ, उनसे प्यार करता हूँ, बच्चों को मिलता हूँ, भाइयों से मिलता हूँ, बहनों से मिलता हूँ। हालेलुया, सब मेरे भाई बहन की तरह हैं, कोई मम्मी की तरह है, कोई बच्चों की तरह है, कोई बेटी की तरह है, ऐसे हैं। सो बट हूँ मैं हमेशा राजा ही। हालेलुया, आप हमेशा राजा हैं। प्रभु ने एक दिन मुझे पता क्या बोला, कहता बेटा तू किंग है। और मैंने आत्मा में पता क्या देखा, प्रभु ने मुझे दिखाया एक सिंहासन पर बैठाया, उस पर मेरे ऊपर मुकुट रखे, सोने की चीज़ें दे, बालियाँ भी देने लगा। मगर प्रभु मुझे बालियाँ नहीं अच्छी लगती, ये मत देना मुझे। मगर ये मत पहनाओ, और पुराने नियम में होता है राजा रोजा, मगर नहीं, ये वाला सिस्टम राजा वाला थोड़ा अलग लगता है। मगर मैं मुकुट डाल दो, कपड़े डाल दो मेरे ऊपर, ऐसे डाल दो, मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है बस। तो प्रभु ने बैठाया, मेरा अभिषेक किया और मुझे राजा बना दिया। हालेलुया, कहता जा अब तू राजा है। ओके, नाउ आपके मन में ये सवाल नहीं आ रहा है कि पास्टर जी आप आज
क्यों बता रहे हैं कि राजा के मुंह में पावर होती है? राजा के मुंह में, पता क्यों? वचन क्या बोलता है? राजा के मुंह में, ओके, राजा के वचन है कहां पर? राजा के वचन है कहां पर? उसके शब्द कहां पर होते हैं? उसके अंदर होते हैं। ओके, राजा कौन है? यीशु मसीह। उनके शब्दों में क्या है? चंगा करने की पावर, छुड़ाने की पावर, आशीष देने की पावर, बरकत देने की पावर, दुनिया को कंट्रोल करने की पावर, शैतान को कंट्रोल करने की पावर। ओके, नाउ ध्यान सुनना, आप और मैं कौन है? आप और मैं, तो आप के और मेरे मुंह में क्या है? आप और मेरे मुंह में, मेरे प्रियो, मैं इसलिए ये बताना चाहता हूँ, प्रभु ने मुझे आज बोला, बेटा तू राजा है और तेरे मुंह में भी पावर है। लोगों को जाके बता दे वो राजा हैं, उनके मुंह में भी पावर है। जैसे प्राइम मिनिस्टर ने बोल दिया आज लॉकडाउन हो गया, आज के दिन नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा, आज के दिन फोर्स लगेगी, उसकी बात को कोई टाल नहीं सकता। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप भी, प्रभु कहता तुम मेरे बेटों, मेरी बेटियों, तुम राजा हो, तुम जो बोल दोगे वो हो जाएगा। तुम जो बोल दोगे वो क्या होगा? हो जाएगा। आज के बाद मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं यही बताने के लिए आया हूं, आप और मैं राजा हैं और आपके भी वचनों में पावर है। कौन सी पावर है? आपके वचनों में चंगा करने की पावर है, आपके वचनों में शैतान को रोक देने की पावर है, आपके वचनों में हाथों को बड़ा कर देने की पावर है, आपके वचनों में बॉडी ग्रो कर देने की पावर है, आपके वचनों में कमी पेशी को पूरा कर देने की पावर है, आपके वचनों में आपके लाइफ को बदल देने की पावर है, आपके वचनों में आपके घर को बदल देने की पावर है, आपके वचनों में बीमारों को चंगा करने की पावर है, आपके वचनों में दुष्ट आत्माओं को निकालने की पावर है, क्योंकि आप भी क्या हैं? राजा हैं। यीशु ने हमें जब राजा बनाया तो वही पावर उसने दे दी जो उसके अंदर थी। हालेलुया। वही सेम अथॉरिटी हमारे अंदर काम करती है। मेरे प्रियो, आप राजा हैं, आप अपनी लाइफ के राजा हैं। आप हो सकता किसी दूसरे के राजा ना हो, पर आप अपनी लाइफ के राजा हैं। मेरे प्रियो, आप, इसका मतलब ये है आपके मुंह में पावर है, आप अपने लाइफ को बदल सकते हैं। कैसे? बोल के। आपकी हाइट नहीं बढ़ रही, आज से बोलना शुरू करो, 1 महीना लगातार बोलना, मेरी हाइट बढ़ रही है। 5 इंच हाइट बढ़ी होगी 2-4 महीने में, आपकी 5 इंच बढ़ जाएगी, क्योंकि आपके मुंह में पावर है। आपको महसूस हो या ना हो, पर आपके मुंह में क्या है? पावर है। ओके, कई चीज़ों को देखा नहीं जा सकता, महसूस नहीं किया जा सकता, मगर उसमें पावर है। कोरोना को कौन देखता है? उसमें पावर है या नहीं है? कोरोना में पावर नहीं है, मारने की पावर है, ख़त्म करने की पावर है, आपके शरीर को गला देने की पावर है, अंदर से सांस बंद कर देने की पावर है। कोरोना में क्या है? पावर है। अब क्वेश्चन है, कोरोना दिखाई देता है? खुली आंखों से दिखाई देता है? नो। प्रभु का अभिषेक कभी खुली आंखों से दिखाई देता है? नो। अब इसमें सैटेलाइट, मोबाइल देख रहे हैं, रेडिएशन किरणें, मशीन लेकर आओगे टक 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 करने लगेगा, इतनी रेडिएशन किरणें इसमें, मगर आपको दिखाई दे रही हैं? आपको ऐसे ऐसे करो, हाथ लगाओ, कुछ दिखाई दे रहा है इसमें? नो। आप हवा ले रहे हैं, हवा दिखाई दे रही है? महसूस हो रही है? दिखाई दे रही है? नो। तो आप क्वेश्चन करते, पास्टर पावर है, पावर महसूस तो होती नहीं है, दिखाई तो देती नहीं है। मेरे प्रियो, कई बारी पावर नहीं दिखाई देती, पर वो है, पर वो जब आप बोलोगे उसका रिजल्ट आपको दिखाई देगा। जब कोरोना वायरस अटैक करता है ना, तो उसका रिजल्ट पूरी दुनिया देखती है। इसी तरह जब आपका शब्द आपकी बॉडी पर अटैक करेगा, आप बोलोगे कि मैं राजा हूं और प्रभु के वचन में लिखा है कि मेरे शब्दों में पावर है, क्योंकि मैं राजा हूं। अगर मेरे शब्दों में पावर है तो आज के बाद मैं अपनी बॉडी को हुक्म देता हूं, चल ग्रो हो जा, ग्रो होनी शुरू हो जाएगी। मैं अपनी बॉडी को हुक्म देता हूं, जितनी गांठें सब गायब हो जाओ, यीशु के नाम से गायब हो जाएंगी। मैंने देखा है अपनी लाइफ में। हालेलुया। मैं आपको बताऊं, मेरे जो बाल अभी आप देख रहे हैं ना, बहुत झड़ गए थे,
मुझे ऐसा लगता था कि मैं गंजा हो जाऊंगा। अब मुझे ऐसा लगता था गंजा हो जाऊंगा। 5-6 साल की बात है, मेरे बाल इतने झड़ने लगे थे, मुझे लगा कि अब ख़त्म, टकला हो जाऊंगा। हालेलुया। पर थैंक गॉड फिर से हो गया है बाल। हालेलुया। आपके वचनों में पावर है, आपके वचनों में। मेरे प्रियो, आपकी कौन सी चीज़ आपको चाहिए, मुंह खोलो, बोलो। राजा जो भी बोल देना, जाइए भाई फ्लाइट लेके आओ, फ्लाइट आएगी कि नहीं आएगी? राजा बोल दे कार लेके आओ, पनीर की सब्जी लेके आओ, जो भी बोल दे, राजा के शब्द को कोई टाल। तो मेरे प्रिय, आप क्या हैं? आपको बनाने वाला पता कौन है? मैं नहीं कहता है, मेरी बात को मत मानो, प्रभु का वचन बोलता है, उसने हमें राजा बनाया है। अगर राजा बनाया तो खाली राजा बनाया कल्ला। जब प्राइम मिनिस्टर को राजा बनाया गया इस देश का, भाई आपको राजा बना दे रहे हैं और आपके पास कोई अधिकार नहीं है, सिर्फ आप राजा हो, कुर्सी पे बैठे रहो। क्या ऐसे बनाया गया राजा? जब उनको राजा बनाया गया ना, बहुत सारी पावर उनको दी गई। राजा जी, आपके मुंह में पावर है, आज के बाद आप जो बोलोगे इस देश में वही होगा। मेरे प्रियो, ध्यान सुनना, जब प्रभु ने आपको राजा बनाया ना, हो सकता आपको प्रभु ने सबका राजा ना बनाया हो, पर प्रभु ने आपको आपकी लाइफ का राजा बनाया। आपको जो आपकी लाइफ में चाहिए आप बोलोगे वो चीज़ आएगी। आपको प्रभु ने आपके शरीर का राजा बनाया, आपकी आत्मा का राजा बनाया, आपके प्राण का राजा बनाया। इसलिए आप अपने शरीर को चंगा कर सकते हैं, अपनी फैमिली को चंगा कर सकते हैं, अपनी फैमिली को बदल सकते हैं। मेरे प्रियो, एक दिन प्रभु ने मुझे बोला, तू बड़ी भीड़ का राजा है। तब से मैं, पता आज तक क्या बोलता हूँ, आई एम ए किंग ऑफ ग्रेट मल्टीट्यूड। मैं बोलता हूँ मैं बड़ी भीड़ का राजा हूँ, बड़ी भीड़ का राजा हूँ। और आपको बताऊँ, एक दिन बड़ी भीड़ देखूंगा। प्रभु ने बोला, तू सिर्फ अपना ही राजा नहीं है, मैंने तुझे बड़ी भीड़ का राजा बनाया। बड़ी भीड़ मतलब तेरे पास बहुत बड़ी भीड़ आएगी और उन सब का तू राजा है, वो तेरी प्रजा है। हालेलुया। पर आपको बताऊं, आप अपनी लाइफ के राजा हो। अपनी लाइफ को आप डायरेक्शन में बदल सकते हो। कहते हैं ये शैतान तंग करता है, बीमारी तंग करते, दुष्ट आत्मा। नो, हुक्म दो, अपने मुंह को खोलो। अगर मुंह को खोलोगे नहीं तो आपको चंगियाई मिलेगी नहीं। एक बार ही नहीं होता, कोई बात नहीं, बार बार बोलो। अगर राजा की बात सुनेंगे नहीं तो ऊपर से स्वर्गदूत डंडा लेके आ जाएंगे उनको मारने के लिए, जो आपको तंग कर रहे हैं। बीमारी जाएगी नहीं अगर आपके बोलने से, डोंट वेरी। ऊपर से स्वर्गदूत आ जाएंगे, वो आके उनको डंडा मारेंगे और वो भाग जाएगी। क्यों? अगर राजा की बात नहीं सुनेंगे। क्योंकि राजा के शब्दों में क्या है? राजा के शब्दों में क्या है? और राजा है कौन? मैंने बोला था ना, यीशु राजाओं का राजा है। वो राजा पता कौन है? आप और मैं। वो राजा आप और मेरे प्रियो, मैं आपको एक बात बता दूं, याद रखना, हमेशा याद रखना, आप राजा हैं। और जब प्रभु ने आपको राजा बनाया ना, खाली राजा नहीं बनाया, आपके शब्दों में पावर दी है, आपके शब्दों को पावरफुल बना दिया है कि आप जो बोलेंगे आज नहीं तो कल अपनी लाइफ में आप उस चीज़ को देखेंगे। हालेलुया। आज मैं जो बोल रहा हूँ और आज आप जो बोल रहे हैं, 1-2 साल बाद आप इसको देखेंगे। मैं देखूंगा जो आज आप बोल रहे हैं। आज आप अपने शब्दों को कैसे यूज़ कर रहे हैं अपने लिए। आप राजा हैं। आप क्या हैं? आपको नहीं पता आपके ऊपर क्या है, पर शैतान को पता है आपके ऊपर क्या है। इसलिए वो आपके मुंह, सबसे ज़्यादा अटैक पता कहाँ करता है? आपके मुंह पर। कहाँ पर करता है? मुंह पर, मतलब मुंह को बंद कर देता है। उसको पता ये राजा अगर बोलेगा तो इसकी लाइफ बदल जाएगी, इसके मुंह को बंद कर दो। मुंह के बंद मतलब गलत फलत वर्ड बोलते रहते हैं, शिकायतें करते रहते हैं, इसी में शिकायत डाल देगा, पता नहीं क्या क्या, आप वही चीज़ बोली जाओगे। और प्रभु का वचन जो आपको सिखाया गया आप वो कभी बोलोगे नहीं, थक जाओगे। पास्टर मन ही नहीं करता बोलने का बस ऐसे ही बोलते, 2-4 मिनट बोले, बाद में मन में पता क्या आएगा, छोड़ यार क्या बोलता रहता है। किसने रोका आपको? शैतान ने रोका आपको, और आपको पता नहीं लगा आपको रोका किसने। हालेलुया। क्यों? उसको पता कर ये बोलता रहा बोलता रहा बोलता रहा बोलता रहा तो इसके पास वो चीज़ें आ जाएंगी, इसके पास वो चीज़। जब मेरे पास कोई चीज़ नहीं आती मैं बोलता रहता हूँ बोलता रहता हूँ बोलता रहता हूँ,
कभी कभी तो काफ़ी दिन बोलता रहता हूँ, महीने बोलता रहता हूँ, और एंड में मैंने सीक्रेट जान लिया है कि भाई पावर मेरे मुंह में है। प्रभु को पुकारते रहो, प्रभु जी कर दो। रोज़ सब मसीह लोग आज क्या कर रहे हैं, प्रभु जी उत्तर दे दो, प्रभु जी उत्तर दे दो। प्रभु पता क्या करता है, कितनी बार उत्तर दूं, बाइबल खोल के पढ़, सबोपदेशक उसका 8 की 4 पढ़, तेरे मुंह में पावर है, तू राजा है और तू भिखारी की तरह प्रभु जी दे दो। प्रभु जी कहते दे दिया। हालेलुया। मुंह खोल, बोलता रहे, प्रगट हो जाएगी। हालेलुया। मुंह खोल, बोलता रहे, प्रगट हो जाएगी। और हम कभी मुंह खोलेंगे। अभी सुना 2-4 जोश, देखना कुछ लोग तो एक दिन बोलेंगे मैं राजा हूँ, आई एम ए किंग, चल ये चीज़ आ जा, और 2 दिन वो चीज़ आएगी नहीं। फिर कहेंगे यार पावर नहीं है, लगता मुंह में यार तरीके पावर नहीं है, पास्टर जी ने गलत प्रचार किया होगा। पर जो लोग ढीठ हैं, वचन में लिखा है प्रभु झूठ नहीं बोलता। उसने बोला तू राजा, तेरे मुंह में पावर है तो मैं बोलता रहूँगा, चाहे आज नहीं आई क्या हुआ, और बोलूँगा, 1 महीना बोलूँगा लगातार, और 1 महीने के बाद चीज़ देखूँगा। कई बार ना मैं कई चीज़ें बोलता हूँ, ये चीज़ हो रही, और देखता हूँ होती नहीं है। देखता हूँ मेरा मन भी निराश होता है, पर फिर से प्रभु पता क्या बोलता है, कहता कंटिन्यू। कई लोग कई चीज़ें बोल रहे हैं, प्रभु आज ये करेगा, और रुक गए। आज प्रभु पता क्या बोलता है, फिर से कहता कंटिन्यू। फिर से बोलना शुरू कर दे, मेरे पास स्कूटरी आ रही है, वाइट कलर की एक्टिवा स्कूटरी आ रही है। हालेलुया। डे नाइट इसको बोलते रहो, और एक दिन देखना आप उस चीज़ को अट्रैक्ट कर लोगे। क्योंकि आपके शब्दों में क्या है, जितनी बार आप बोलते हो ना, आपके मुंह से पावर निकलती है। जितनी बार बोलते हो, और वो पावर जाके पता क्या करती है, उसको खींच के आपके पास लेके आती है। हालेलुया। जब हॉल नहीं मिल रहा था, हॉल के बारे में हमने बोलना शुरू किया। जो भी चीज़ मुझे चाहिए होती है, पता मैं कैसे लेता हूँ, ज़्यादातर चीज़ें मेरी लाइफ में ना बोल के आई हैं। यहाँ पर बैठ के चर्च में पता क्या करता हूँ, कई बार मैं प्रार्थना करता हूँ, उसके बाद बोलना शुरू करता हूँ। 5-6 मिनट बोलूँगा रोज़, ये चीज़ आ रही, चर्च भर रही। एक दिन मैं बोल रहा चर्च भर रही। मेरी वाइफ कहती भर तो रही नहीं है, चर्च भर रही। कहती भर तो रही नहीं है। मैं कोई बात नहीं, फिर से बोलूँगा मैं कहा चर्च भर रही, और देखा चर्च खाली हो गई। जो लोग आते थे वो भी हैं, सब कुछ उल्टा हो गया, सब कुछ है। अरे मुंह में पावर थी, उल्टा क्यों होगा? पर ढीठ हूँ मैं कहा चर्च भर रही है। और एक दिन देखा 65 लोग आ गए, चर्च भर गई। मुझे बोलना पड़ा, याद है सबको। मैं कहा दूसरी दरी लेके आओ भाई, इधर बिछाओ। क्योंकि राजा के शब्दों में क्या होती है। आपको कुछ कन्फ्यूज़न दिखा सकता है शैतान, जब आप बोलना शुरू करोगे उल्टा पुल्टा होने लग जाएगा कुछ, मगर डोंट वरी, उसको इग्नोर करो। अगर आपको प्रभु जब मेरी चर्च खाली होगी, मैं कहा प्रभु मैंने जब से बोलना शुरू किया चर्च भर रही। एक व्यक्ति और आया, वो भी बोल रहा है पास्टर जी आपकी चर्च भरने जा रही है। मेरी वाइफ और मैं बोल रहे हैं चर्च कहाँ भरी है? चर्च तो भरी नहीं है, खाली हो गई जो थी। प्रभु आया, निराश होकर बैठ गया। मैं गया बेड पे लेट गया। 4 बजे सवेरे प्रभु आया, पता क्या बोलता है? प्रभु ने क्या बोला होगा, अच्छा बेटे तेरी चर्च खाली हो गई, अच्छा मेरे पुत्र कोई बात नहीं, रुक मैं आशीष देता हूँ, अभी चर्च आ जाएगी। आपको लगा ऐसा बोला प्रभु ने? नो, पता क्या बोला, उठ, क्या हुआ, निराश क्यों, खड़ा बोलना शुरू कर, आ जाएंगे लोग। जब बोलना शुरू किया तब 65 लोग आ गए। अगर पूरी फैमिली देखो 100 के करीब है, 100 लोग हैं। अगर वो सारे नहीं आते फैमिली में से, पर जिनके पास जाता हूँ हमारे पास 100 लोग हैं प्रभु की दया से, 100। हालेलुया। वाह, कैसे आए हो? 25 फैमिली हैं, पहले 30 थी, अभी 2 कुछ तो आते नहीं है, 25 है। 25 चौका सीधे लगा लो, एक घर में 4 लोग हैं तो सीधे 100 हो गए। और 4 से तो कम है नहीं, किसी में ज़्यादा है, किसी में 5 है, किसी में 6 है, 2 ही 3 होंगे जिसमें 3 है, तो 100 लोग सीधे ही हैं हमारे पास। हालेलुया। बट वो आए कैसे आए? बोलने से। प्रभु ने दूसरा तरीका थोड़ी बोला, अच्छा बेटा ना मेरा पुत्र कोई गल नहीं,
मैं दोबारा बोलता, मैं आशीष देना, रुक रुक उन्हें जाके मैं मारदा, लोगों को मत दो थप्पड़ मारदा, शैतान को मारदा, आ जाएंगे फिर तो ना 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 ना। कहता बोल, वो तेरे वश में है, वो तेरे क्या है। कहता जब तू बोलता रहेगा ना, उनका दिमाग खराब हो जाएगा, भाग के चले आएंगे उनके मन को ना तू कंट्रोल में यहीं से बैठे बैठे कंट्रोल कर लेगा। आप चाहते हैं आप स्कूटरी को कंट्रोल करें, कार को कंट्रोल करें, घर को कंट्रोल करें। मेरे प्रियो बोलना शुरू करें। आपका प्लाट नहीं बिक रहा है, बोलना शुरू करें। एक कोई व्यक्ति आया, कहता पास्टर जी, एक पास्टर ने बोला था तो मेरे जीवन में ऐसा हो जाएगा, लिख के भी दिया, हुआ नहीं। मैं कहा देखो, जब आपके लिए भविष्यवाणी की जाती है ना, तो आपको भी कुछ करना है। ये नहीं है पास्टर ने भविष्यवाणी कर दी जी, आप घर में जाके सो जाओ। शैतान देख रहा है, उसकी आंखें ऐसे खुली होती हैं। किसके लिए भविष्यवाणी की? इसके लिए, रज्जी के लिए की, अच्छा आंटी के लिए की, अच्छा अब तेरी जीवन में प्रॉब्लम लेकर आऊँगा, होने नहीं दूंगा। पूरा पूरा थोड़ी होने देता है अगर आप अपने मुंह को खोलोगे नहीं। हम कुछ नहीं करते, कई बारी हम कुछ भी, देखो छोटी मोटी भविष्यवाणी हो तो ऐसी पूरी हो जाती है, ना भी कुछ बोलो आप। पर कुछ बड़ी भविष्यवाणियाँ हैं, बड़ी चीज़ें हैं, उसके लिए आपको अपना मुंह खोलना पड़ता है, बोलना पड़ता है। प्रभु ने बोला है मेरे जीवन में ये चीज़ आ रही है, प्रभु ने बोला है मेरे जीवन में ये चीज़ आ रही है, लिखा है मेरे जीवन में कार आ रही है, लिखा है मेरे जीवन में आशीष आ रही है, लिखा है प्रभु ने मुझे आशीष दी है। जब आप प्रभु के वचनों को बोलते हो ना, उन चीज़ों को पता क्या करते हो, जैसे चुंबक होता है ना, लोहे को अपनी तरफ खींचता है, आप उन चीज़ों को खींचते हो। अब प्रभु ने मुझे बोला, पता क्या बोला? कहता मुझे तुझे 200 लोग दिए हैं, और कहता तुझे 200 लोग, इट मीन्स मेरी चर्च में 300 लोग होने वाले हैं। कितने लोग होने वाले हैं? अभी मैंने देखा नहीं है उनको, प्रभु ने बोल दिया, पर अब वो पावर कहाँ से प्रभु निकालेगा? कहाँ से निकालेगा? जब आप बोलते रहेंगे, बोलते रहेंगे, वो चीज़ें आपको देखना। ग्राहक नहीं मिल रहे, ग्राहक भाग के आएंगे। अगर आपके बच्चे ने दुकान खोली है, बोलना शुरू करो, मेरे बच्चे की दुकान में भीड़ ही भीड़ लगी है, उसके पास काम करने को टाइम नहीं है। हालेलुया। मेरे पति के पास इतने ग्राहक आ रहे हैं, उसके पास टाइम ही नहीं है। हालेलुया। ज़्यादा ही मत बोल देना, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि ज़्यादा ही पावर इंक्रीज़ हो जाए और आपको भी टाइम ना दे। ठीक है, ऐसे बोलना है कि उसके पास 1000 रुपये दिहाड़ी है, 2000 हो गई है। मेरे बेटे को 2000 कमाई मिलती है, मेरे पति को एक दिन में 2000 कमाता है, वो एक दिन में 2000 कमाता है वो। हालेलुया। एक दिन में क्या कमाता है? 2000 कमाता है वो। एक दिन में 3000 कमाता है वो। बोलना शुरू करो, कुछ दिन बाद देखना, ना कमाए ना, मेरा नाम बदल देना, मगर बोलते रहना कुछ। अगर चुप हो गए, एक दिन बोल के सो गए, फिर तो कुछ नहीं होने वाला। मगर अगर आप बोलते रहे तो ना, आपके शब्द ना लोगों को खींच के लेके आएंगे। सीक्रेट बता रहा हूँ, आप राजा हैं। आप क्या हैं? और आपके मुंह में ना लोगों को खींचने की, पैसों को खींचने की, चीज़ों को खींचने की पावर है। क्या है? मैं इतना समझाता हूँ लोगों को, मगर लोग फिर भी यूज़ नहीं करते। बाद में आते हैं, पास्टर जी मैं बीमार हूँ, पास्टर जी मैं बीमार हूँ। हालेलुया। मैं सोचता हूँ अब कौन सा वचन प्रचार करूँ भाई। सारा तो वचन प्रचार कर दिया तुझे, इतनी सिंपल चीज़ बता दी, तू राजा है। तू क्या है? राजा है। बोलता रहे, हो जाएगा। हालेलुया। सो परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा क्या दे? आशीष दे। मैं ख़त्म कर रहा हूँ, याद रखना, आप क्या हैं? आप क्या हैं? बार बार बोलते रहे। एक लास्ट बात बता के ख़त्म करूँ? लास्ट बात बताऊँ लास्ट बात? चलो सुनते हैं लास्ट बात। एक बार ना एक व्यक्ति पत्थर तोड़ रहा है, बहुत बड़ा। क्या तोड़ रहा है? पत्थर तोड़ रहा है। एक ने आके मारा एक हथौड़ा, टूटा नहीं। टूटा? दूसरे ने भी आके मारा, टूटा नहीं। तीसरे ने भी डम, चौथे ने डम, मारी जा रहा है। वो कहते उसको पता क्या दिखाई दे रहा है? उस पत्थर में कुछ भी, इतना भी टूटता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। वो कहता है यार इतने मार चुका हूँ, क्या दिमाग खराब कर रहा है, दिखाई कुछ नहीं देता इसमें। ध्यान सुनना क्या हुआ। मारता गया, मारता गया, मारता गया, मारता गया। जब उसने 100वीं बार मारा ना, 100 बार,
एक बारी में सब बिखर गया। एक बारी में क्या हो गया? सब बिखर गया। कहने का मतलब क्या है? आप एक बारी बोलोगे, हो सकता है आपको कुछ ना दिखाई दे। 2 बारी बोलोगे, कुछ भी नहीं दिखाई देगा। तीसरी बारी बोलोगे, कुछ भी नहीं दिखाई देगा। 2 दिन बोलोगे, कुछ नहीं दिखाई देगा। हो सकता 10 दिन बोलो, कुछ ना दिखाई दे। 20 दिन कुछ ना दिखाई दे। 30 दिन कुछ ना दिखाई दे। मगर उसके बाद छोटा सा बादल दिखाई जरूर देगा। हालेलुया। एलिया कहता जा, देख क्या मैं शब्द मार रहा हूं, मैं राजा हूं। कुछ नहीं दिखाई दे रहा जी। फिर देख क्या? कुछ नहीं जी। देख क्या? कुछ नहीं जी। साथ, अरे इतना दिखाई दे रहा है। अभी कहता रुक, फिर से जाता हूं। जब बोला वो पूरा इतना बड़ा बादल हो गया। मेरे प्रियो, आज आप अपने शब्दों से बोल रहे हैं, शायद कईयों को थोड़ा थोड़ा दिखाई देना शुरू हो गया है। डोंट वेरी, कंटिन्यू। आप राजा हैं, बोलते रहें, बोलते रहें, बोलते रहें। आपको स्कूटरी भी दिखाई देगी, आपको अपना घर भी दिखाई देगा, आपको कार भी दिखाई देगी, आपको रसोली भी नहीं दिखाई देगी, आपको कैंसर भी नहीं दिखाई देगा, आपको दुष्ट आत्मा भी नहीं दिखाई देगी, आपको शैतान भी दिखाई नहीं देगा, आपको गरीबी भी दिखाई नहीं देगी, आपको नशा भी दिखाई नहीं देगा, आपको आंखों की प्रॉब्लम भी नहीं दिखाई देगी। स्पीक कंटिन्यूअली। हालेलुया। बोलते रहें, क्योंकि आप क्या हैं? और राजा के मुंह में क्या होती है? राजा के मुंह में क्या होती है? आपके मुंह में पावर है आपके घर को बनाने की। मैं भविष्यवाणी करता हूं, 4 लोगों के घर बनने जा रहे हैं। प्रभु ने बोला नो, मैंने बोला क्योंकि मैं राजा हूं। हालेलुया। किसने बोला? प्रभु ने बोला नो। मेरे प्रभु ने ऑलरेडी मुझे बोल दिया, बेटा मैंने तुझे पावर दे दी है, तू बोलेगा मैं कर दूंगा, तू बोलेगा मैं। 4 लोगों के, मैंने बोला था 3 के बच्चे आएंगे, लड़के आएंगे, 2 के आ चुके हैं, 1 बाकी है, 1 के आने वाला है, 1 के लड़का अभी आने वाला है। हालेलुया। और आएगा, वो आएगा। 4 लोगों को प्रभु अपना घर देगा। 1 2 3 4 4 लोगों को परमेश्वर अपना घर देने जा रहा है। कुछ जो मुझे ऑनलाइन देखने जा रहे हैं उनमें से, कुछ हो सकता है जो यहाँ बैठे हैं उनमें से, परमेश्वर 4 लोगों को अपना घर देगा, अपना प्लॉट देगा, 2 लोगों को कार देगा। अब कोई लोग कमेंट करें पास्टर ये आशीष के बारे में बोल रहे हैं, बोलूँगा, अब मुंह है मेरा, हम बोलेंगे, ठीक है, ओके। प्रार्थना करेंगे, जो चाहिए बोलो। आ जाओ जी, आ जाओ। मेरी वाइफ भी राजा है, राजा की रानी आ गई। हालेलुया। ध्यान सुनना, ओके। आप क्या हैं? बोलिए आप क्या हैं? राजा। आपके मुंह में क्या है? पावर। तो कौन कौन यूज करेगा आज के बाद? आमीन। 1 दिन नहीं आई थक जाएंगे, 2 दिन नहीं आई थक जाएंगे, 1 महीना नहीं आई थक जाएंगे। मत थकना। प्रभु बोल रहा है ना, तेरी चर्च में 1 हफ्ते में 5000 दशमांश आया करेगा, 1 हफ्ते में। हालेलुया। कुछ दिन उसके बाद ना करोड़ों आया करेंगे। हालेलुया। क्योंकि तू राजा है, और राजा जैसे ही मैं तुझे आशीष भी दूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप राजा हैं। आप क्या हैं? राजा हैं। आइए प्रार्थना करें, आइए हम मिलके बोलें जो हमें चीज़ें चाहिए। मैं बोल रहा हूँ, 2 लोगों को मैंने देखा कार मिलने वाली है, 2 लोगों के लाइफ में 2 को कार मिलेगी, 1 को स्कूटरी मिलेगी। बट आपने मुंह बंद करके बैठना नहीं है, बोलना शुरू करना है। या यू आर किंग। आप राजा हैं। प्रार्थना करेंगे, धन्यवाद परमेश्वर। आज बोलना शुरू करो। अगर आपके बच्चे ने, किसी ने कोई बिजनेस शुरू किया, बोलना शुरू करो, उसका बिजनेस डबल जा रहा है। प्रभु के साथ वाचा बांधो। एक चीज़ और बताऊं पढ़ने के लिए, कई लोग कहते हैं प्रभु मेरे बिजनेस को बढ़ा। प्रभु कहते तेरे बिजनेस को क्यों बढ़ाओ, तू मेरे लिए क्या करेगा? तू मेरे लिए 10वां हिस्सा देगा मुझे? अगर 10वां हिस्सा देगा, एक दिन ना मेरी सेवा नहीं बढ़ रही, ऑफरिंग नहीं बढ़ रही। मैं सुन रहा हूँ प्रभु ऑफरिंग नहीं बढ़ती चर्च की, मुझे पार्टनर नहीं बनाया, तो मुझे ना इस चीज़ में देता नहीं है, मुझे देगा? किसी
प्रभु के दास के द्वारा बोला, यहीं पर बोला। मैं कहा हाँ प्रभु दूंगा, मैं कहा प्रभु दूंगा। उस दिन के बाद शूं बढ़ गई। हालेलुया। पता नहीं कहाँ कहाँ से कौन कौन देने लगा। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु झूठ नहीं बोल, सच कह रहा हूँ, मेरी लाइफ की बात है। हाँ, कितने दिन से प्रभु तेरी सेवा करता हूँ यार, बढ़ती नहीं है, ऑफरिंग नहीं बढ़ती, खर्चे चर्च के इतने, मैं कहाँ से करूँ सब पूरा। प्रभु कहता तूने पार्टनर तो बनाया नहीं मुझे। कहता इस जगह तूने पार्टनर बनाया, इस जगह तू देता है मुझे दशमांश, बट इस जगह तो तू देता, इसका दशमांश देगा मुझे। कहता जितनी ऑफरिंग आएगी उसका दशमांश मुझे देगा। ऐसे बोला प्रभु ने। मैं कहा ठीक है प्रभु, तेरा दशमांश कहाँ देना है? जहाँ मैं बोल दूंगा वहाँ देना है। चाहे गरीब को दे सकता है तू, चाहे किसी मिनिस्ट्री में दे सकता है, जहाँ भी मैं तुझे बोलूँगा वहाँ पर देना। मैंने शुरू किया। मैंने क्या किया? मैं कहा प्रभु आज से ही शुरू ले फिर। हालेलुया। मैं कहा मुझे पता नहीं था, अभी पता लग गया। तो प्रभु ने पता है क्या, गड़ी उड़ा दी। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप कहते हैं प्रभु मेरे बिजनेस को बढ़ा। क्या आप अपने बिजनेस का 10वां हिस्सा देंगे? क्या आप अपने काम का 10वां हिस्सा प्रभु को देंगे? आप वादा करते हैं प्रभु से? अगर वादा करते हैं, गारंटी है 30,000 40,000 से थल्ले इनकम नहीं आएगी, ऊपरी जाएगी। हालेलुया। 30,000 से नीचे आने नहीं देगा कभी प्रभु, अगर आप वादा करते तो, और करेंगे। देखो कुछ लोग वादा करते हैं, मेरे पास अब बहुत सारे लोग आए, पास्टर जी हम आपको प्लाट देंगे, ये देंगे वो देंगे, वही चले गए। देना तो क्या, तुमको क्या लगा प्रभु भूल जाएगा? प्रभु से अगर वादा करो तो उसको पूरा करो। कई लोगों को पता, प्रभु को पता कौन पूरा करेगा कौन नहीं पूरा करेगा। प्रभु को पता जो पूरा करेगा, प्रभु को पता मेरे बेटे ने पूरा कर देगा। जैसे ही मुझे पता लगा प्रभु ये कमी है मेरे अंदर, ले फिर। हालेलुया। और परमेश्वर ने आशीष देना शुरू कर दी। मुझे किराया चाहिए था, किराए के लिए पैसे दे दिए। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज प्रभु से आप कहते हैं प्रभु आपके बिजनेस को बढ़ाएंगे, जरूर बढ़ाएंगे। क्या आप प्रभु के लिए कुछ करेंगे? कई लोग कहते हैं हम फ़ौरन जाना चाहते हैं, फ़ौरन चले जाते हैं, फ़ौरन से वापस आ जाते हैं। क्यों? प्रभु के लिए कोई भी फैसला करके नहीं गए, वहाँ गए धक्के खा के वापस आ गए। मेरे प्रियो, सीक्रेट बताता हूँ। आप बोलें प्रभु मुझे फ़ौरन लेके जा, 10वां जो भी हिस्सा होगा, यहाँ की कमाई का जो भी होगा, मैं तुझे दूंगा, तेरी सेवा में दूंगा, तेरी सेवा को आगे बढ़ाऊंगा। मैं कहता हूँ, लिख के देता हूँ, प्रभु क्यों नहीं आपको आशीष देगा यार? परमेश्वर देगा जरूर। मगर आप प्रभु के लिए कुछ नहीं फैसला करते और आप आगे निकल जाते हैं और परमेश्वर आपको आशीष नहीं देता। हालेलुया। मेरे प्रियो, थोड़ी सी आशीष देगा प्रभु आपको जब आप प्रभु के लिए कुछ नहीं करते। मगर आप जब प्रभु के लिए कुछ करते हैं तो आपका बिजनेस डबल हो जाएगा, आपकी आशीषें डबल हो जाएंगी। रखने के लिए आपके पास जगह नहीं होगी। मेरी वाइफ को प्रभु ने दिखाया कि मुझे परमेश्वर अपरंपार आशीष देने जा रहा है। हालेलुया। अपरंपार, सचमुच मुझे परमेश्वर अपरंपार आशीष देने जा रहा है। वाई? मैंने फॉर्मूला शुरू कर दिया है। हालेलुया। जो मैं करता हूँ वही मैं दूसरे को बोलता हूँ, तुम भी करो तो तुम्हारी लाइफ में आशीष आएगी। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे, जो चाहिए मांगो, प्रभु से आज कुछ वादे करें। प्रभु अगर तू मेरे बिजनेस को बढ़ाएगा ना, याकूब पता क्या बोलता है, जो कुछ तू मुझे देगा ना प्रभु, उसका तुझे दशमांश दूंगा मैं। आपको पता क्या हुआ? याकूब खाली गया था, प्रभु ने उसको भर के लौटाया। इतना लौटाया कि उसके पास संभालने को जगह नहीं थी। बाइबल पढ़ के देखना, मेरे वचन नहीं है, बाइबल में लिखा गया है। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा गया। हालेलुया, हालेलुया। ओ परमेश्वर, तेरे बच्चों को इतना बढ़ा, इनके पास रखने के लिए जगह ना हो। मेरे पिता, पिता ये तुझसे वादा बांधे, वादा करें कि हम तेरे लिए बीजेंगे और तू उन्हें आशीष देगा। मेरे प्रिय, ओ पिता, इनकी बीमारी चंगी हो जाए, रसोली जा रही, अंधापन जा रहा है, लंगड़े ठीक हो रहे हैं, गूंगे ठीक हो रहे हैं, बॉडी ग्रो हो इन द नेम ऑफ जीसस। मैं तुझे हुक्म देता हूँ, ग्रो हो जाए यीशु के नाम से। कमजोरी जाती रहे यीशु के सामर्थ्य नाम से। शैतानी आत्माओं छोड़ दो यीशु के नाम से। जो बच्चे चलते नहीं चलने लगे, देखते नहीं देखने लगे, गूंगे बोलने लगे, रसोलियां गायब हो जाए, पैसों की कमी पूरी हो जाए के नाम से। मेरे प्रियो, आप डरे मत। प्रभु बोलता है, ब्रदर जसबीर, बेटा, मेरे बेटे तू डर मत, तुझे कुछ नहीं होगा, मैं तेरे साथ हूं। तेरे पैसों की सारी जरूरत मैं पूरा करूंगा। प्रभु आपका नाम लेके बोलता है, ब्रदर जसबीर,
प्रभु आपके लिए मुझे बोल रहा है, कहता मत डर मेरे बेटे, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे उठा के खड़ा करूँगा, मैं तुझे ऊंचाइयों पर लेके जाऊँगा। ओ मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। ओ परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपके साथ है। ओ प्रभु बोलते हैं, बेटी सुनीता मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। ओ बेटी रज्जी मत डर, बेटी आरती मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। वो बोलते हैं मेरी वाइफ को, तू मत डर, तेरे बच्चे को कुछ नहीं होगा, वो बढ़ेगी, फलेगी यीशु के नाम से, वो बढ़ेगी जरूर यीशु के नाम से। आज मैं बढ़ने वाला अभिषेक रिलीज करता हूँ। हालेलुया, अभिषेक उतर आए। ओ हम राजा हैं यीशु के नाम में। ये चर्च भर जाए पिता, लॉकडाउन खुल जाए मेरे पिता। बोलते रहे लॉकडाउन खुल रहा है, लॉकडाउन खुल रहा है। आप देखेंगे खुलता हुआ, आप पैसों को आता हुआ देखेंगे। मैं देख रहा हूँ किसी के जीवन में पैसे आ रहे हैं, किसी के प्लॉट जल्दी बिकने जा रहे हैं, बहुत जल्दी परमेश्वर करने जा रहा है। आपकी आंखों को परमेश्वर बढ़ा रहा है, आंखों की रोशनी बढ़ा रहा है, दिल के जख्मों को ठीक कर रहा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे प्यार करता है, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। अभिषेक को ले लो, अभिषेक को ले लो यीशु के सामर्थी नाम में। सारा आदर सारी महिमा तुझे देते हैं। रसोलियां गायब हो जाएं, शैतान गायब हो जाएं। अगर आपको शैतान तंग कर रहा है, बार बार बोले शैतान मेरे जिंदगी से जा रहा है, बीमारी मेरी जिंदगी से जा रही है, मेरे प्रियो बोलते रहे और आप चमत्कार को देखेंगे। सारा आदर सारी महिमा तुझे देते हैं पिता। मेरी प्रार्थना को सुन लिया, तेरा धन्यवाद। ओ पिता, भाई अर्श यीशु के नाम में बढ़ रहा है पिता, और भाई लखविंदर आ रहा है प्यारे खुदावंद यीशु के नाम से। खोए हुए लोग आ रहे हैं, खोए हुए जो फोन नहीं करते वो करने जा रहे हैं यीशु के नाम से। सारा आदर सारी मैं तुझे देते हैं पिता। ओ प्रभु तेरा धन्यवाद। हालेलुया, 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 तेरा धन्यवाद। सारा आदर सारी मैं तुझे देते हैं पिता, यीशु के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं मेरे प्रभु, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस। सोना खेड़ा, परमेश्वर आपके जीवन में मैं देखता हूँ, मुझे नहीं पता, मुझे ऐसा दिखाई दे किसी बात को लेकर आप बहुत चिंतित हैं। सोना खेड़ा, किसी बात को लेकर आप बहुत चिंतित हैं। प्रभु बोलता है मेरी बेटी, मेरी बेटी मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे लिफ्ट अप करूंगा, मैं तुझे उठाऊंगा। किसी एक बात को लेकर आप बहुत थोड़ा चिंतित हैं, परमेश्वर आपके जीवन में आशीष देने जा रहा है। यदि ऐसा है प्लीज़, यदि ऐसा है तो यस लिख सकते हैं आप, ताकि मुझे पता लगे। मुझे ऐसी आत्मा में महसूस हुआ, इसलिए मैंने बोला। किसी एक बात के कारण आप चिंतित हैं, परमेश्वर बोलता है बेटी आई एम गोइंग टू ब्लेस यू, मैं तुझे आशीष दूंगा। डोंट वरी, चिंता मत कर, कुछ भी नहीं होगा, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। कुछ लोग ऐसे हैं, देख रहे हैं मुझे, बच्चों को लेकर बहुत चिंतित है। बच्चों को लेकर मत चिंतित होइए, आपके बच्चों को कुछ नहीं होगा, वो परमेश्वर के हाथ में सेफ हैं, सेफ हैं। दे आर सेफ इन द हैंड ऑफ गॉड। प्यारे प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। ओ परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं, आपके बच्चे सेफ हैं। मैं देख रहा हूँ किसी को पैसों की कमी हो रही है बहुत ज़्यादा, किसी को पैसे की कमी हो रही है। और मैंने अभी देखा किसी के पास 2000 का नोट देखा है, मतलब किसी को परमेश्वर 2000 का नोट देने वाला है, 2000 देने वाला है, समथिंग 2000 देने वाला है। अबल अल रबो शथूर अदूर अल, प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करेंगे। अलार अगशथू अदूर इल रबा शथूर इल रबो, प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करेंगे। अशूथ इल रबो शथूर इल नमा अदूर इल रबा शथूर अदूर इल रबो शथूर। प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करेंगे। कुछ परमेश्वर का आत्मा दिखाना चाहता है। अदूर अल रबो शथूर अल रबो गलूर अद रबो शथूर इल रब। किसी के गले में यहाँ पर कोई प्रॉब्लम होती है, यहाँ पर राइट, यहाँ पर, परमेश्वर उसको इसी वक्त ठीक कर रहा है। आप अपने गले को चेक करें, पेन था वहाँ पर, अभी जा चुका, गले में पेन था, जा चुका यीशु के नाम से। अदूर अल रबो शथूर इल रबो अदर बला। प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करेंगे। ओ परमेश्वर तेरा धन्यवाद। हालेलुया। अदूर अल रबो शथूर अल रबो शथूर। कोई आपको अगर सिम्मी सिम्मी, कोई उसका शॉर्ट नेम से किसी का पड़ता हो, सिम्मी बोलते हो,
ऑनलाइन जो देख रहा है, परमेश्वर उसकी लाइफ में काम कर रहा है। कोई सिमी को अगर आप जानते तो लिख सकते हैं परमेश्वर, या आप कोई भी जानता है परमेश्वर उसके जीवन, वो बहन है, परमेश्वर उसको चंगा करने जा रहा है। पता नहीं उसको शायद हेडेक रहता है, कोई सिमी बहन है उसको हेडेक रहता है, हेडेक बार बार हेडेक होता है, दर्द रहता है सिर में, परमेश्वर उसको ठीक करने जा रहा है। अधूरा अल रबो शतुर अबूरा। होली स्पिरिट तेरी जय पिता, धन्यवाद। हालेलुया। अदूर अल रबा शतुर इल रबा अदूर इल रबो शतुर अगनमा अदर। किसी की डेट ऑफ बर्थ 10 तारीख को आती है, किसी की डेट ऑफ बर्थ 10 तारीख को अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ 10 तारीख को आती है प्लीज़ राइट करें। 10 तारीख को किसी की अगर डेट ऑफ बर्थ है, परमेश्वर उसको आशीष देने जा रहा है। किसी की डेट ऑफ बर्थ 10 तारीख को है, यदि ज़रूर लिखें, परमेश्वर उसको आशीष देने जा रहा है। 10 अलूर अदरबो शथूर अलरबा अदूर अलरबो शथूर। किसी की डेट ऑफ बर्थ 10 तारीख की है, 10 तारीख, परमेश्वर उसको आशीष देने जा रहा है। प्यारे पिता तेरा धन्यवाद करते हैं। अलूर अल रबो शथूर अगलरा अदन बरोल इदरबा। किसी के ना बच्चे को देखता हूँ, किसी का लड़का है, किसी का लड़का है, वो ना गिर जाता है बार बार, लड़का किसी का गिर जाता है और आपको डर लगता है, वो बार बार गिर जाता है, भागता है, गिर जाता है। किसी का लड़का है वो बार बार ना गिर जाता है, क्योंकि डेविल उस पर अटैक करता है। बट आज के बाद नहीं गिरेगा, यीशु के सामर्थ्य नाम से, शैतान की तरफ से नहीं गिरेगा। ये डेविल गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस, आई कमांड यू टू गो इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। यदि ऐसा है तो ज़रूर लिखें, कमेंट पर अपनी गवाहियाँ लिख सकते हैं कि यस ऐसा है, परमेश्वर आपको ज़रूर आशीष देंगे। या मैसेंजर पर आप गवाहियों को बता सकते हैं, जो मैं बोल रहा हूँ परमेश्वर आपके जीवन में करेंगे। हालेलुया। अदूर अल रबो शथूर इल रबा अदन बरोल इद रबा अथूर इल रबो शथूर इल रबा शखूर। किसी का के से नाम पड़ता है, के से, कशिश को प्रभु आशीष देने जा रहा है। और भी किसी का नाम के से पड़ता है, परमेश्वर उसको आशीष देने जा रहा है। के नाम वालों की लॉटरी है आज। प्यारे परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं। स्पेशली फाइनेंशियली ब्लेस करेगा प्रभु ने, गुड मार्क्स से ब्लेस करेगा। हालेलुया। प्यारे खुदा तेरा धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम में सारा आदर सारी मैं तुझे देते पिता। सम 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 सम। एस, जो जिनके नाम एस पे पढ़ते, परमेश्वर उनके जीवन में भी अद्भुत कार्य करने जा रहा है। 1 महीने के अंदर जिनका नाम एस से पढ़ता है, 1 महीने के अंदर वो अद्भुत गवाही को परमेश्वर की देखेंगे। अद्भुत, जिनका नाम एस से पढ़ता है, 1 महीने के अंदर आप अद्भुत गवाही को देखेंगे यीशु के नाम में। आमीन। सब प्यारे परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं। आप अपनी ऑफरिंग को ले सकते हैं अपने हाथों में और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, जो पिता तेरी ऑफरिंग देना चाहते हैं उनको आशीष दे पिता, उनकी सेवकाई को बढ़ा मेरे पिता, यीशु के नाम में मांगते हैं। सारा आदर सारी में तुझे देते हैं, यीशु के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। आमीन। सो प्लीज़ आपकी गवाही जो मैंने बोला है, यदि आपके जीवन में ऐसा है तो ज़रूर उन गवाहियों को आप मैसेंजर पर लिख सकते हैं या फेसबुक पे कमेंट पे लिख सकते हैं और परमेश्वर आपको आशीष देंगे। मे गॉड ब्लेस यू ऑल, ग्लोरीफाई द लॉर्ड। हम मिलेंगे फिर वीरवार को 4 बजे और परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। आप शेयर करें, जो मसीह लोग हैं उन पर भी शेयर कर सकते हैं आप वीडियो, ताकि और भी लोग आशीषों को पाएँ। परमेश्वर आपको आशीष दे। आप राजा हैं, कन्फेस करते रहें, बोलते रहें। आपके जीवन में 1 महीने में जो ऐसे पढ़ते हैं अद्भुत गवाहियों के साथ आने वाले हैं। आमीन। ग्लोरी टू गॉड। आमीन।
आमीन। अच्छा, सुखदेव सुखा, हाँ, आपके जीवन में प्रभु आपको जरूर आशीष देंगे। ग्लोरी टू गॉड, आमीन।